अभी पूरा जीवन विद्या की शिविर जो बच्चों के भी साथ साथ ले रहे हैं, अंजू मैम है, सो हम उनको फिर एक बार उनका अभिवादन करेंगे। और उन्होंने मॉन्टेसरी से पूरा वो एजुकेशन, उसके बाद 7 साल पढ़ाया और उसके बाद जीवन विद्या से पिछले 7 साल से जुड़े हैं और 3 साल से शिविर भी ले रहे हैं बच्चों के। तो अब वो कुछ बताना चाहते हैं जो बहुत काम का है हम सबके लिए, प्लीज। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सुप्रभातम। कुछ शेयरिंग करनी है। जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को लाए हैं और जिनके भी बच्चे 3 to 13 इयर्स के बीच में हैं, उनके लिए ये मैं बताना चाहती थी कि हमारा दिल्ली में ये हैप्पीनेस बुक्स हैं जो समाज से आए हैं, तो इसलिए शायद काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा। तो ये नर्सरी टू 8th स्टैंडर्ड की बुक्स हैं जिसमें बहुत ही सुंदर, बहुत ही सार्थक एक्टिविटीज़ है। आप अपने बच्चों के साथ इसको पढ़ के कर सकते हैं। पूरा वैल्यू बेस्ड इसमें है और इट्स वेरी जॉयफुल इंक्वायरी बेस्ड एक्टिविटीज़। टॉपिक्स भी बहुत अच्छे हैं और काफ़ी टीचर्स विद्या के शिविर से गुजरे और उसके बाद ये बुक्स लिखी गई हैं। तो ये मोरल एजुकेशन नहीं है, बट इट इज़ रियली वेरी यूजफुल एज अ वैल्यू एजुकेशन बुक्स। तो किसी को भी पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ आप एक छोटा सा चिट बना के आपका नाम और कॉन्टैक्ट नंबर आज ज़रूर मुझे हैंड ओवर करके जाएं, जहाँ पे भी आप मुझे देखें। और 303 में मैं बच्चों के साथ तो होंगी, तो जब भी आपकी ब्रेक हो तो आप कॉन्टैक्ट दे सकते हैं, तो आपको हम इसका सेंड कर देंगे, या एक जो जर्नल ग्रुप है उसमें भी मैं डाल दूंगी। बट स्टिल जो शिक्षा में रुचि रखते हैं तो उसका एक अलग से ग्रुप बनेगा। दूसरा, ये हमारे अभिभावक विद्यालय जो रायपुर में है, जहाँ 1st to 5th स्टैंडर्ड की ये बुक्स लिखी गई हैं, चेतना विकास मूल्य शिक्षा, इसकी भी पीडीएफ मेरे पास है, तो ये भी मैं सेंड कर दूंगी आपको बच्चों के लिए। और हमारी एक पूनम दीदी हैं जिन्होंने भरतनाट्यम को, क्लासिकल डांस को पूरा दर्शन की रोशनी में एक सुंदर मूल्य शिक्षा मिल सके नृत्य के थ्रू, इतनी शानदार ये बुक्स उन्होंने 1 to grade 5 की लिखी हैं। वैल्यू बेस्ड नृत्य जो बहुत ज़रूरी है, हर कला इतनी डिवाइन बन जाए जो बच्चा चाहता ही है। तो इसकी भी कॉपीज़ आप ले सकते हैं। और ये है हमारी नियोमी बहन जो कनाडा में रहती हैं, उन्होंने ये बुक लिखी है इंग्लिश में, द पजल। ये भी बहुत अच्छी स्टोरी बुक है और ये यहाँ पे मैं लाई हूँ, आप इसको परचेज कर सकते हैं बैक ऑफ द हॉल। यस, और बच्चे तो एक्चुअली हर दिन न्यू बच्चे आ रहे हैं, जो मेरे लिए भी एक न्यू एक्सपीरियंस था। जनरली हम सारे रेसिडेंशियल वर्कशॉप्स करते हैं, उसी में सेम बच्चे रहते हैं सातों दिन, लेकिन यहाँ पे जो भी बच्चों ने सीखा है अभी पिछले कुछ ही दिनों में, तो आज उनकी एक छोटी सी हम प्रस्तुति भी रखेंगे, तो उन्होंने क्या सीखा है। तो आप सभी ज़रूर शाम तक रुकिएगा, हम कोशिश करेंगे कि वो टी ब्रेक के बाद हो, या दैट वी विल अनाउंस लंच में, मैं अनाउंस कर दूंगी लंच ब्रेक में। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट सूचना, बहुत सारे लोग जो समाज से आए हैं, जो काफ़ी किसी की एकेडमीज चला रहे हैं या क्लासेस चला रहे हैं, ट्यूटोरियल्स, या कुछ ट्रेनिंग फील्ड से भी जुड़े हैं, मैं उन सभी और भी सपोज शिक्षा में जो रुचि रखते हैं, है ना, मैं कमल सर और है ना जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं, तो जैसे ही ब्रेक अनाउंस होगी 1:15 बजे के आसपास, तो मेरी रिक्वेस्ट है वे सभी लोग यहीं पे ही रुकें। तो है ना, हम एक है ना चाहते हैं कि आपके पास भी कुछ अच्छा है, आप भी विद्या से जुड़े हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो एक बढ़िया यहाँ टीम बने और साथ में मिलके हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ। ये जीवन विद्या हर स्कूल में, हर जगह ये पहुँचे, इस लक्ष्य के साथ हर जगह खुशहाली पहुँचे। तो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ आप उस मीटिंग में ज़रूर यहाँ पे रहें। धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो
ये जो बुक्स रहती है जीवन विद्या की कोई भी बुक, उसका जो मतलब जैसे मार्केट में बुक्स मिलती है जो मुनाफा चढ़ा के, ऐसा नहीं है। जो कॉस्ट टू कॉस्ट इसकी जो प्राइस है वही रहती है, तो ये ध्यान में रखिए। और एक चीज, विसनगर में बच्चों की शिविर स्पेशली हो रही है, तो विसनगर में ये 2 तारीख से शुरू होगा और 9 तारीख तक। आपको कल मिल गया था ना सबको वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। और दूसरी चीज आपको हमने भेजी थी, वो 2 जिनको अगला अध्ययन आगे बढ़ाना है, उनके लिए 2 बीच में अगर कर ले यूट्यूब के माध्यम से सेम शिविर, तो वो 2 हम अलग अलग जगह के खास चुन के आपको भेजा है, 2 से 3। तो एक साथ सारे वीडियोस क्रम में आपको मिलेंगे, तो वो भी भेज दिया है, तो उसका भी अभ्यास आप कर सकते हैं। और प्ले नहीं हो रहे हैं तो हम कुछ दूसरा रास्ता करके भेज देते हैं। हाँ, हो जाएगा, कर देंगे। और ये जो अभी है उसका लाइव पॉसिबल नहीं हो पाया है टेक्निकल वजह से, लेकिन ये भी हमारे जो ये है अक्षय भाई और बाकी सब लोग, वो सारे लोग कर रहे हैं, तो मतलब हो जाएगा। विष्णुनगर जाके उसका वॉल्यूम बढ़ाना, ये सब सारी चीजें हैं, टेक्निकली हो जाएगी। तो इनके लिए भी जोरदार तालियां, जो बहुत खूबसूरती से हमें दिखा रहे हैं, और बाकी सारे टीम जुड़े हैं उनके लिए भी धन्यवाद करते हैं। और अब शुरू करते हैं। ओवर टू भैया, या प्लीज। हाँ हाँ, बोलिए। तो सबको नमस्कार। तो ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है ना, इसमें पैसों के अलावा, है ना, सुविधाओं के अलावा और सारी चीजें हैं जिसमें वॉलेंटियर्स एक बड़ा रोल निभा रहे हैं। तो ऐसे कार्यक्रम चलाने के लिए वॉलेंटियर्स की एक बड़ी टीम चाहिए होती है। और इस 5 दिन में अगर आपकी कोई स्थिति बनी है कि मैं भी ऐसे कोई कार्यक्रम होते हैं तो इसमें वॉलेंटियरिंग करना चाहूँगा, तो आज लंच ब्रेक में यहाँ डोर पर हम एक बास्केट रखेंगे येलो कलर का। वाई येलो कलर? येलो कलर मतलब गोल्डन, गोल्डन हार्टेड पीपल, है ना। तो ऐसे गोल्डन हार्टेड पीपल के लिए वॉलंटियरियन की एक बिग अपॉर्चुनिटी है। ऐसे भविष्य में होने वाले अहमदाबाद या गांधीनगर आसपास के एरिया में जितने भी जीवन विद्या के कार्यक्रम होंगे, इसमें हमें वॉलंटियर्स के रूप में अगर कोई आता है तो उनको हम स्वागत करेंगे। और वॉलंटियरिंग का एक बड़ा, है ना, बेनिफिट क्या है कि इसमें पार्टिसिपेशन से भी ज्यादा परिमार्जन होने की संभावना रहती है ना। यस, अपनेपन से जो भी होता है उसकी एक बड़ी स्पेस बनती है। तो आपका स्वागत है वॉलंटियरिंग के टीम में। और इसके लिए ये करना है कि बास्केट में अपना ये टैग, है ना, अगर आप लंच के बाद नहीं रहने वाले तो रख के जाना। बाकी मैं ऐसा चाहूँगा कि आप 5:30 बजे तक रहे, और 5:30 बजे के बाद आप ये टैग हमें दे के जाइए, है ना। अगर किसी को इमरजेंसी है, कोई ऐसी बात है, जाना है, तो हमें दे के जाइए। अस्तु, धन्यवाद। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो हमने जीवन की सबसे पहली क्रिया के बारे में थोड़ा बहुत समझा। तो ये जो क्रिया है ना, आस्वादन और चयन, जिसके बारे में हमने कल भी बात किया था, तो ये आशा में है ना, सुख की आशा, निरंतर सुख की आशा। तो आशा मतलब पाना। क्या चीज की क्रिया है ये? पाने की क्रिया है ये, है ना। सुख पाने के लिए ये क्रिया है। और सुख पाने की जो आशा है, उसमें सुख मिला है कि नहीं मिला है उसको जांचने की एक क्रिया है। तो ये ग्रहण करने की क्रिया है, और ये हो ग्रहण हुआ है कि नहीं हुआ है, मिला है कि नहीं मिला है, उसको जांचने की क्रिया है ना। इसका जो असर है, इसका जो उपलब्धि है, वो उपलब्धि हमको 2 फॉर्म में होता है। एक तो अच्छा लगा,
हेलो। हेलो हेलो, आ रही है आवाज? हाँ ठीक है, ठीक है। तो एक चीज आपने देखा होगा कि कोई भी चीज में अपन लगे रहते हैं, कोई क्रिया में अपन लग रहे हैं, है ना? सुख लेने के लिए किसी क्रिया में लगे हुए हैं, किसी चैन में लगे हुए हैं, है ना? जैसे अपन कोई मूवी देख रहे हैं, तो मूवी देखते देखते हमको लगता है कि साथ में पॉपकॉर्न हो जाता तो और अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना? या पैर कुर्सी को पीछे करके थोड़ा ऐसे लेट लें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा भी एक क्रिया होता रहता है ना साथ में। तो एक तो अच्छा लग रहा है और नहीं लग रहा है उसको देख रहे हैं, और ये जो अच्छा लग रहा है वो और कैसे बढ़े। आवाज थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा है ना? हाँ, थोड़ा अच्छा लगना बढ़ाना पड़ेगा हमको, है ना? तो ये अच्छा लगना हमारा बढ़े कैसे, ऐसा भी एक क्रिया चलती रहती है ना अपने अंदर। और जो खराब लग रहा है वो कम खराब कैसे लगे, ऐसे भी एक क्रिया चलती रहती है ना? ये बढ़े कैसे और ये खराब जो लग रहा है ये घटे कैसे, ठीक है ना? तो इस सुख को, ये जो सुख पा रहे हैं, इस पाने को बढ़ाने के लिए भी हमारे अंदर एक क्रिया चलती रहती है, ठीक है? उस क्रिया को बोले हम विश्लेषण की क्रिया। तो एक विश्लेषण की क्रिया भी हमारे अंदर चलती रहती है, ठीक है ना? तो ये क्रिया क्या कर रही होती है कुल मिला के, कि ये जो सुख है ये कैसे मिलेगा और कैसे बढ़ेगा, ठीक है ना? कैसे की क्रिया है ये, है ना? कैसे पाना, तो कैसे की क्रिया है ये। इसमें तो पाना हो गया, और ये कैसे को देखेंगे तो ये पाने की प्रक्रिया हो गया, पाने की प्रक्रिया, कैसे मिले, कैसे पाए, और जो पा लिया वो कैसे बढ़े, ठीक है? तो ये जो कैसे पाने की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को बोल रहे हैं विचार। तो एक आशा हो गया और एक विचार हो गया। इस विचार के लिए अपन कर रहे हैं विश्लेषण, ठीक है? तो इसमें अभी अपन कैसे सोचते हैं, जिंदा रहने के धरातल पर कैसे सोचते हैं कि इस क्रिया से मिल रहा है तो दूसरी क्रिया से कैसे मिलेगा, है ना? ऐसे सोचते हैं ना? कुछ तीखा हो गया तो खाने में मीठा कैसे जुड़ेगा इसके साथ में, ऐसे सोचते हैं, है ना? कुछ मिठाई हो जाएगी तो और अच्छा रहेगा, ऐसे सोचते हैं। साथ में कुछ खट्टा भी हो जाए तो कैसे रहेगा, है ना? कुछ गर्म हुआ है तो ठंडा भी हो जाए तो कैसे रहेगा, ठंडी छाछ जोड़ दो या उसमें आइसक्रीम जोड़ दो, है ना? या पिज्जा के साथ में कोल्ड ड्रिंक जोड़ दो, ऐसा रहता है ना? ठोस हो गया तो इसके साथ कुछ गीला भी जोड़ दो, ऐसा रहता है ना? तो ये जो सारी चीज है इसको अपन क्या बोल रहे हैं कि एक तो अपन ये देखते हैं कि ये जो अच्छा लगना है इसको डायरेक्टली जो बोल रहे हैं उसको बोल रहे हैं प्रिय। प्रिय रुचि जिसको बोल रहे थे, तो प्रिय में हम बहुत सारा सोच विचार कर रहे होते हैं, ठीक है? जो अपन ने सारे उदाहरण लिए, फिर कपड़ा में ये वाला कपड़ा ज्यादा प्रिय है या ये वाला कलर ज्यादा प्रिय है, ऐसा रहता है ना? किसी को लग रहा है कि पीला मेरा फेवरेट कलर है, किसी को लग रहा है नीला है, और फिर पीले के साथ कौन सा कॉम्बिनेशन बैठेगा, नीला बैठेगा कि पीला बैठेगा, है ना? ऐसे कॉम्बिनेशन सोच रहे हैं ना? तो ये सारा चीज क्या है, प्रिय। इसकी दिशा में हम बहुत सारा सोचते रहते हैं, ठीक है? फिर एक और चीज सोचते रहते हैं, जैसे हम खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं खाए जा रहे हैं, अब अंदर से एक और आवाज आती है ना कि यार ज्यादा नहीं खाएंगे, है ना? ज्यादा नहीं खाएंगे नहीं तो पेट खराब हो जाएगा, ये डायबिटीज है तो, है ना, शुगर बढ़ जाएगा। ऐसा भी एक अंदर से आवाज आती रहती है, नहीं आती रहती है? एक तो ये आवाज आती रहती है कि उस प्रिय को ही कैसे बढ़ाया जाए, ठीक है? और एक और आवाज आती रहती है कि प्रिय तो ठीक है लेकिन शरीर को भी तो देखना है, ऐसा भी एक आवाज आता रहता है, ठीक है ना? तो ये दूसरी आवाज जो आ रही है इसको बोले, तो इसको बोल रहे हैं हित। इसको क्या बोल रहे हैं? हित, है ना? और ये प्रिय और हित में तुलना चलती रहती है कि नहीं चलती रहती है?
कि अभी तक प्रिय चल रहा है ना, लेकिन हित अभी इसको संभाल रहा है, ऐसे चलता रहता है ना। फिर एक लेवल के बाद चलता है नहीं अभी प्रिय जो है ना वो हित से थोड़ा सा नुकसान करने जा रहा है, ऐसा एक आवाज आती रहती है ना। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, तुलना हो रही है ना। इस तुलना में मान लो प्रिय जीत गया, तो अपन क्या करते हैं फिर ओवर ईटिंग कर देते हैं, है ना। तो हित को हमने छोटा रख दिया, प्रिय को क्या किया, बड़ा कर दिया, है ना। कभी कभी उल्टा भी करते हैं, हित को क्या कर दिया, बड़ा कर दिया, और कहेंगे अभी यहाँ पे हैप्पी एंडिंग कर दो, है ना, चाय की पिज्जा की जिसकी भी, है ना। तो इसमें क्या हो गया, हमने हित को बड़ा कर दिया, ठीक है। तो कभी हम हित को प्रिय से बड़ा रख देते हैं, कभी प्रिय को हित से बड़ा रख देते हैं, ठीक है। ऐसे दो टाइप के तुलनाएं अपने अंदर चलती रहती है। ये तुलनाएं किस अर्थ में चल रही है, क्या इसको ऊपर करो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है ठीक। तो प्रिय भी हम तुलना कर रहे हैं हित से, हित की तुलना कर रहे हैं प्रिय से। क्या अर्थ में तुलना कर रहे हैं, सुख कैसे बढ़े, मूल में क्या चीज है, सुख कैसे बढ़े, है ना। तो ऐसा एक हम तुलन कर रहे हैं। तो ये जो आस्वादन था, इसके ऊपर एक क्रिया हो रही है तुलन। तो तुलन क्या कर रहा है, कंटिन्यूस इन दोनों को तुलना कर रहा है, ठीक है, कि अच्छा लगना कैसे और बढ़े, है ना। क्या लगता है अभी एक और है क्या इसके साथ, एक और चीज अपन सोच रहे होते हैं, जैसे अपन प्लानिंग करते हैं ना, मान लीजिए घूमने जाना है ना, इस बार हमको मनाली घूमने जाना है, ठीक है, और गोवा भी घूमने जा सकते हैं, और थाईलैंड भी जा सकते हैं, है ना। तो एक तो ये देखते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है, कौन सा चीज ज्यादा अच्छा लगेगा, गर्मी है तो ठंडी जगह पे चलते हैं, ऐसा लगता है ना। ये क्या हुआ, प्रिय हुआ कि हित हुआ, ये ठंडी जगह पे चलते हैं या पेड़ वाली पे चलते हैं, ये ज्यादा पेड़ हो तो चलते हैं, या जहाँ पर ज्यादा ग्रीनरी हो, ज्यादा कलर हो, ये प्रिय हुआ कि हित हुआ, प्रिय हुआ, ठीक है। और उसके साथ में कहाँ पर ज्यादा, यहाँ पर जाएंगे तो ज्यादा कुछ लू लग जाएगी, है ना, गर्मी लग जाएगी, ऐसा भी कुछ चलता रहता है ना। या दूर जाएंगे तो ज्यादा थकान हो जाएगी, ऐसा भी चलता रहता है ना। 8 घंटे जाएंगे कि 10 घंटे जाएंगे, 10 घंटे का ट्रेवल है, 8 घंटे का ट्रेवल है, ये कौन सा दृष्टि है, ये दृष्टि। इसके अलावा और भी कोई रहता है क्या कंसिडरेशन, अपन ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं तो एक कंसिडरेशन तो हो गया प्रिय, एक हो गया हित, एक और क्या फैक्टर अपन सोचते हैं, हाँ पैसा, हाँ वही, थाईलैंड जाए कि इंडिया में ही कहीं चले जाए, है ना, ऐसा भी सोचते हैं ना, थाईलैंड जाए कि यूरोप में जाए। एक तीसरा कंसिडरेशन भी चलता है ना, उस पर भी सुख निर्भर कर रहा है ना। बहुत सारा पैसा खर्च करके चलो इस बार यूरोप घूम के आ गए, लेकिन अब वो खटक रहा है कि 1 लाख लग गया, 2 लाख लग गया, तो सुख में कमी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक है ना। तो 3 पर्सपेक्टिव है, एक हो गया प्रिय, एक हो गया हित, इसको बोले लाभ। इन 3 के अलावा और क्या सोचते हैं, और कौन सा पर्सपेक्टिव है, कौन सा फैक्टर है, और बताइए। अपन जब प्लानिंग करते हैं तो इन 3 के अलावा और कौन सा फैक्टर है जो और सोचते हैं अपन, जिससे सुख बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, हाँ क्या, व्यवस्था, हाँ तो व्यवस्था किस रूप में आएगा, किस चीज की व्यवस्था, हाँ घूमने जाएंगे तो कैसी व्यवस्था होगी, उस व्यवस्था के क्या होंगे भाग, हाँ क्या, ये माइक वाले भैया इनएक्टिव हो गए हैं, अच्छा एक्टिव है, थोड़ा सा टाइम लगा, हाँ बताइए, हाँ आवाज नहीं है, हाँ। व्यवस्था देखेंगे कि ज्यादा व्यवस्था कहाँ पर है, आ रही है आवाज सर मेरी? हाँ हाँ तो सर अगर हम किसी जगह पे घूमने जा रहे हैं तो पहले तो हमने डिसाइड किया कि हम यहाँ पे घूमने जा रहे हैं। आवाज ही नहीं आ रही है, हेलो 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 हेलो, हाँ वो पीछे से आ गई माइक, हाँ अभी एक बार टेस्ट ही करके दे दें तो टाइम बच जाएगा अपना। सर अगर हम घूमने जा रहे हैं तो ये हमारी सुविधाएं कैसी हैं? सुविधा कैसी है, हाँ वो भी तो देखते हैं ना सर कि हाँ हम तो सुविधा, तो सुविधा में कुल मिला के क्या देखेंगे, हमें
कि ये सुविधा ज्यादा अच्छी लगी, ये देखेंगे ना, ये सुविधा कम अच्छी लगी, इस सुविधा में टेस्ट वाला भाग कैसा है या प्रिय वाला, उसका कलर, सॉफ्टनेस, हार्डनेस, ठंडी, गर्मी, ये सब क्या है सुविधा का, ये वाला भाग क्या है, प्रिय है ना, ठीक है ना। और इस सुविधा में कंफर्ट कितना रहा, ये कंफर्ट कौन सा भाग है, कंफर्ट हित में आ जाएगा, है ना। लाभ। हाँ, और सुविधा में फिर फाइनली आएगा कि कॉस्ट कितनी है सुविधा की, ये हो गया लाभ, है ना। ठीक है, ज्यादा आपको प्रिय दे रहे हैं लेकिन फिर लाभ भी बढ़ जाएगा, ज्यादा आपको हित दे रहे हैं लेकिन फिर लाभ भी बढ़ जाएगा, है ना, पैसा भी बढ़ जाएगा। सुविधा को ही देख रहे हैं इन दो फॉर्म में, इन तीन फॉर्म में सुविधा को ही देख रहे हैं। जो आप बोल रहे हैं ना व्यवस्था, व्यवस्था के ही तो तीन भाग है। व्यवस्था लगने में कैसी लग रही है, क्या हो गया, तब तक सोचिए और क्या सोचते हैं इसके अलावा। टाइम, हेलो। हाँ, अच्छा रिपेयर हो रहा है कुछ, ठीक, इसको बंद कर दो। और रख देता हूँ। समय में क्या देखेंगे कि एक दिन घूमेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, 2 दिन घूमेंगे तो कितना अच्छा लगेगा, 10 दिन घूमेंगे तो बोर हो जाएंगे, नहीं, ऐसा ही देखेंगे ना। प्रिय का ही अपन काउंटिंग कर रहे हैं ना टाइम में, हित का भी कर रहे हैं, 10 दिन में ज्यादा थक जाएंगे, 2 दिन में कम थकेंगे, और लाभ का भी कर रहे हैं, 10 दिन करेंगे तो छुट्टी बढ़ जाएगी, पैसा कम हो जाएगा, हमारा सैलरी कम हो जाएगा, ठीक है ना। समय भी तीनों में ही काउंट कर रहे हैं ना, टाइम इज मनी तो बोलते ही है, ठीक है ना, हमारे लिए भी मनी है, जहाँ घूमने जा रहे हैं उसके लिए भी मनी है ठीक है ना। और क्या सोचेंगे इसके अलावा, हाँ, किसके साथ जाएंगे, हाँ किसके साथ जाएंगे, ठीक बात है। किसके साथ जाएंगे मतलब किसके साथ जाएंगे कि ज्यादा अच्छा लगेगा, किसके साथ जाएंगे कि कम अच्छा लगेगा, ठीक है ना। हाँ, जिसके साथ कम लड़ाई होती है उसके साथ जाएंगे, है ना। किसके साथ जाएंगे कि हमारे हित का ख्याल रखेगा, है ना, थोड़ा खिलाई पिलाई भी कर देगा साथ में, नहीं, पति सोच रहा है कि पत्नी जाएगी साथ में तो कुछ खाना वाना भी पैक करके ले जाएगी, है ना। किसी और छोरे छपारे को लेके जाएंगे तो कुछ लेके नहीं आएगा, खाली हाथ ही आ जाएगा, है ना, ठीक है ना और बताइए, तो इतना बात है ना। अब इसमें जो है एक थोड़ी सी समस्या है, आपने देखा होगा ना, ऐसा जब प्लानिंग करते हैं बहुत उलझ जाते हैं, ऐसा सोचा होगा ना आपने, घूमने जाएंगे उससे सुख तो बाद में मिलेगा, पहले प्लानिंग में बहुत परेशानी हो गई है ना, दुख तो पहले ही शुरू हो गया है। एक चीज तो ये है, दूसरा चीज ये उस प्लानिंग के बीच में लड़ाइयाँ बहुत सारी हो जाती है ना। सुख तो बाद में मिलेगा पर लड़ाइयाँ बहुत सारी हो जाती है ना। जैसे मैं 2007 से 10 तक एक सॉफ्टवेयर जॉब करता था, तो वहां पर जैसे बर्थडे है तो बाहर जाना है ना, सारे ऑफिस को बाहर जाना है, और जिसका बर्थडे है उसको खिलाना है, तो उसका तो बेचारे का दुख शुरू हो गया बर्थडे के दिन, है ना। तो ठीक है, उसका सुख दुख बाद में देखेंगे, पर ये सारे लोग जो है खुश हो रहे हैं कि इस महीने किस किसका बर्थडे आएगा, चलो लिस्ट बनाते हैं, है ना। और फिर सारे लोग मिलके बैठ के प्लानिंग करते हैं, वो प्लानिंग करने में सबसे पहले तो 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक वेज वालों का और एक नॉन वेज वालों का, ठीक है ना। तो इस वाले रेस्टोरेंट में जाएंगे तो वो वेज बनाता है, लेकिन नॉन वेज वाले बोलते हैं हमको तो नॉन वेज मिलेगा नहीं वहाँ पे, और वो लोग बोलते हैं कि नॉन वेज वाले में जाएंगे तो एक तो वेज वाले जाएं कैसे, पीछे पता नहीं कौन से तवे पे पकाता है वो, है ना। और दूसरा चीज, मान लो वो ऐसा गारंटी दे भी रहा है कि अलग अलग पकाएंगे, तो भी भाई जहाँ पर नॉन वेज बनता है वो वेज का क्वालिटी अच्छा मिलता नहीं है ना। इसको लेके बड़ा ही झगड़ा है, इन 2 ग्रुप में बड़ा ही झगड़ा है। जब भी ऐसा डिसाइड करने की बात होगी, और महीने में 3-4 बार होता ही है, तो बड़ा झगड़े की बात हो जाती है वो। तो क्या चीज का झगड़ा हो रहा है ये, कि इसको नॉन वेज प्रिय है, उसको वेज प्रिय है ना। इसको नॉन वेज हित वाला लगता है, उसको
वेज वाला हित वाला लगता है ना। और फिर साथ में ये तो है ही कि नॉन वेज मांगा है कि है ना, वेज मांगा है, ठीक है ना। जो खिला रहा है वो सोच रहा है कि सस्ते में जाए, जो खाने वाले सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं महंगे में जाए, है ना। ठीक है ना। तो कुल मिला के बात ये है कि इन तीनों के चक्कर में जो भी हमारा विश्लेषण चल रहा है वो विश्लेषण समस्या वाला चलता है कि समाधान वाला चलता है? विश्लेषण चल रहा है ना। क्यों ऐसा चलता है? जैसे हम प्रिय का जब विश्लेषण कर रहे होते हैं, तो जब प्रिय का विश्लेषण कर रहे होते हैं तब ये हित उसके अलाइन होता है या उसके एंटी में होता है? अलाइन में होता है कि एंटी में होता है? अलाइन होता है कि एंटी होता है? क्या लगता है? जो चीज जितनी ज्यादा प्रिय है उतनी ज्यादा वो हित के थोड़ी सी अगेंस्ट में जाती है कि नहीं जाती है? ऐसा लगता है लोगों को? हाँ, प्रिय वाली चीजें अपन जो है वो कम खाते हैं, ज्यादातर उसमें हित वाला भाग रहता है ना। जैसे रोटी रहती है, रोटी एक बड़ा भाग होता है ना, सब्जी रहती है, मिठाई तो थोड़ी सी होती है। मिठाई ज्यादा होती है कि रोटी ज्यादा होती है? मिठाई ज्यादा नहीं हो सकती है ना। इसमें से प्रिय वाला कौन सा है? मिठाई प्रिय वाला है, पर उसका क्वांटिटी कम रहता है। तो हित और प्रिय में कॉन्टेस्ट हो गया कि नहीं हो गया? नहीं। जैसे कहीं कहीं पर खाने जाते हैं, हाँ कहीं कहीं पर शादी वादी में खाने जाते हैं, है ना, तो मिठाइयाँ पहले खा लेंगे तो बाकी खाना नहीं खा पाएंगे। नहीं, कई जगह पर तो जैसे पुराने जमाने में जहाँ पर सर्व किया जाता था, अभी तो लोग खुद लेते हैं जाके, है ना, सर्व किया जाता तो मिठाई पहले खिला देते थे बहुत सारी, उसके बाद बाकी खाने पर लोड कम हो जाएगा, है ना। ठीक है ना। तो प्रिय जो है वो हित के अगेंस्ट में चला जाता है। एक तो टाइप में चला जा रहा है अगेंस्ट में, दूसरा क्वांटिटी में चला जा रहा है। जो चीज अच्छी लगती भी है उसको खाते जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो हित की जगह पर हमारा अहित शुरू हो जाता है। ऐसा होता है ना। तो ये प्रिय अगर बढ़ता जा रहा है, ये बढ़ता जा रहा है, तो ये हित जो है वो अहित में जाने लग जाता है। तो प्रिय और हित अहित का एक कॉम्बिनेशन बन जाता है। ठीक है ना। इसलिए तो रुकना पड़ रहा है ना, किसी एक जगह पे हैप्पी एंडिंग करनी पड़ रही है हमको, है ना। ऐसे ही ये दोनों प्रिय और हित आपस में पूरक हैं कि इनमें आपस में झगड़ा है? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है कि रहता ही है? अच्छा, ये तो एक चीज हो गया। अच्छा, ये प्रिय और हित में, प्रिय और लाभ में क्या कॉम्बिनेशन है? प्रिय और लाभ का कॉम्बिनेशन क्या है? ये दोनों पूरक हैं कि ये दोनों भी एंटी हैं आपस में? क्या लगता है, ज्यादा प्रिय चीज मतलब ज्यादा पैसा लगेगा कि कम पैसा लगेगा? ज्यादा प्रिय चीज मतलब वही अपन ने प्लानिंग करी थी ना, अभी प्लानिंग कर रहे थे, तो इसमें ज्यादा प्रिय लगेगा, लेकिन खर्चा बढ़ जाता है कि नहीं बढ़ जाता है? नहीं। अगर ज्यादा प्रिय वाली चीजें कम ही खर्चे में होने लग जाए तो फिर ज्यादा खर्चे वाली चीजों को कौन उठाएगा? होटल वाले, रेस्टोरेंट वाले, ये सब ध्यान रखेंगे ना। जैसे ट्रेन वाला भी ध्यान रखेगा कि थर्ड एसी का किराया इतना होगा, सेकंड एसी का इतना होगा, फर्स्ट एसी का इतना होगा, फिर फ्लाइट का उतना होगा, फिर इकोनॉमी का इतना होगा, फिर बिजनेस का। ऐसा डिफरेंस रहता है नहीं रहता है? ज्यादा प्रिय मतलब ज्यादा कॉस्ट, ठीक है ना। भले ही उसकी ओर से खर्चा उतना हो रहा हो तब भी वो ये जानता है। कई बार तो आप देखेंगे ना, कॉस्ट इसलिए नहीं हो रही कि एक्चुअल में उसका कोई खर्चा हो रहा है। अगर उसको पता है बिजनेस वाले को कि ये ज्यादा प्रिय है तो ऑटोमेटिकली वो पैसा बढ़ा देगा। ऐसा आप बहुत सारे सामानों में देखेंगे, है ना। तो प्रिय और लाभ में एक सूत्रता हुई कि इनमें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है आपस में, कॉन्फ्लिक्ट है ना। जैसे हमको एक टाइप का जूता ज्यादा पसंद है ना, एक ब्रांड का जूता ज्यादा पसंद है, लेकिन वो ब्रांड का जूता फिर ज्यादा महंगा भी आएगा। तो अब जो है अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, ये वाला ब्रांड ले, ये ले, ये ले, ये ले, लेना तो वो है लेकिन पैसा ज्यादा है, ठीक है ना। तो फिर जो भी ले लेते हैं, लेने के बाद में कैसा लगता है? ले तो लेते हैं जेब को देख के, है ना, एकदम सस्ता वाला भी नहीं लिया, एकदम जो लेना था वो भी नहीं लिया, बीच का कहीं ले लेते हैं, लेकिन पूरी तृप्ति मिलती है कि कुछ कुछ कम भी तृप्ति मिलती है? कैसे मुंह बन रहा है? तो प्रिय के साथ में अलाभ भी जुड़ा हुआ है।
अलाभ, है ना, इसको हानि भी बोल सकते हैं। प्रिय के साथ में अलाभ भी जुड़ा हुआ है। जैसे हमको बहुत सारा पैसा कमाना है, हमको लाभ बढ़ाना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो प्रिय अपना थोड़ा कम करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं, जैसे छुट्टी लेते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, महीने में 10 छुट्टी तो लेते हैं ऐसे ही कहीं, है ना, पर फिर बहुत सारा पैसा तो नहीं कमा सकते ना, है ना। ज्यादातर लोगों की, कमाने वालों की तो यही समस्या है, उनको लगता है कि हमारा जिंदगी तो कमाई में ही निकल गया, हम तो बैल बन गए और बाकी घर वाले जो है मौज कर रहे हैं। एक बड़ा इशू ये है कि नहीं है संबंधों में, जो पैसा कमाता है उसको लगता रहता है कि मेरा तो अप्रिय और अहित हो रखा है, ठीक है ना, उसके साथ में मैं लाभ में लगा हुआ हूं। ये लोग जो है प्रिय और हित अपना पूरा कर रहे हैं। ऐसा एक बड़ा संबंधों में समस्या है कि नहीं है ना। क्यों? क्योंकि प्रिय हित और लाभ जो है एक साथ चलते नहीं है। जो लाभ कमा रहा है बेचारा प्रिय और हित को सेक्रीफाइस कर रहा है। नहीं, जैसे कोई मेरी तरह आईआईटी की तैयारी कर रहा है 10वीं में 12वीं में, है ना, तो अप्रिय और अहित में जा रहा है ना, है कि नहीं है ना। तो लाभ के लिए कारण कमा रहे इतना सारा कंपटीशन का तैयारी किया, और जो लोग ज्यादा प्रिय और हित में रहेंगे वो बेचारे लाभ में पीछे रह जाएंगे ना। तो अभी समाज में ज्यादातर लोग ऐसा ही सोचते हैं, बच्चों को यही शिक्षा देते हैं। कुल मिला के जो हम शिक्षा दे रहे हैं कि बेटा बहुत सारा पढ़ाई करो, इसका मतलब है कि बेटा प्रिय और हित को थोड़ा कम करो, अपने कौन सी वाली दृष्टि को बढ़ाओ, लाभ दृष्टि को बढ़ाओ। समाज में सफलता किसको मानते हैं? लाभ दृष्टि को सफलता मानते हैं, है ना। लाभ दृष्टि को सफलता मानते हैं, प्रिय और हित दृष्टि को सुख मानते हैं। सफलता क्या हो गई? लाभ दृष्टि। सुख क्या हो गया? प्रिय और हित दृष्टि। सुख और सफलता में क्या हो गया? झगड़ा हो गया, झगड़ा हो गया ना। तो ये आदमी की मूल समस्या है कि मैं सुखी हूं कि सफल हूं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये समझ में आया कि जीने के धरातल पर या जिंदा रहने के धरातल पर ये जो तीनों चीजें जो है, इनका तीनों का एक साथ पूरा होना संभव ही नहीं है। और जिसको हम तृप्ति बोल रहे हैं वो तृप्ति वाले डोमेन में संभव नहीं है। ऐसा कुछ कुछ कॉम्बिनेशन बना लेते हैं, पर वो तो समझौता है ना। पर हम सोचे कि निरंतर सुख, फुल सेटिस्फेक्शन, जो बात कर रहे थे जॉब सेटिस्फेक्शन, है ना, उनमें देखें तो प्रिय लाभ तीनों क्योंकि आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी है इसलिए इसमें कुल मिला के समस्या रहेगा ही, ठीक है ना। और हमारे जीने का धरातल यही है। तो हमारे विचार कैसे हैं? समस्यावादी हैं कि समाधानवादी हैं, है ना। अगर हमारे विचार सिर्फ प्रिय हित और लाभ की ओर घूमेंगे, जो कि हम सुख को बढ़ाने के लिए घुमा रहे हैं, उसमें जितना ज्यादा हम इसको घुमाएंगे उतना सुख बढ़ेगा कि कमी होगा, है ना। इसलिए जो है हम जिंदगी के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं, तो सोच सोच के ही परेशान हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? सोच सोच कर परेशान हो रहे हैं। इसलिए ये होने के बाद क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, ठीक है ना। ऐसा करते हैं ना। एक लेवल तक क्या है, ऐसा सोच लेते हैं, जैसे 20 तक ऐसा सोच लेते हैं, 30 तक ऐसा सोच लेते हैं। फिर जो अपन बात कर रहे थे ना, ब्रेन भी अच्छा रहता है। 20-30 की एज में ब्रेन बहुत शार्प रहता है ना, हम बहुत सारा समस्यावादी सोच सकते हैं, पर फिर ब्रेन थोड़ा शिथिल होने लग जाता है, तो अपन सोचते हैं तो फिर परेशानी ज्यादा होने लग जाती है ना। हेलो हेलो हेलो, हाँ आ रही है आवाज, है ना। हेलो 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 हेलो, ठीक है, अभी ठीक है, हाँ। तो ये प्रिय हित लाभ जो अभी हमारे सोचने के पैरामीटर है, उसमें हम जितना ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं उतना हम परेशान हो रहे हैं। इसलिए यहीं से एक नीड निकलने लगती है
कि ये सोच विचार को थोड़ा चुप भी रखा जाए, है ना, सोच विचार को थोड़ा नियंत्रित भी रखा जाए, नियंत्रित रहना या चुप रहना, है ना, तो इसको शांत भी करना है। तो उसके लिए फिर मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, है ना। ऐसा 2 टाइप से अपन लोग चल रहे होते हैं। और एक आयु के बाद जब सोच सोच कर हम ब्रेन को थका देते हैं, एक आयु के बाद ऐसा होता ही है, एक आयु के बाद भी और एक इंटेंसिटी के बाद भी अगर बहुत ज्यादा ऐसा सोच ले तो फिर थक जाता है, सिर दर्द होने लग जाता है, तो फिर ऐसा जरूरी हो जाता है। तो 2 भाग कर रहे हैं अपन, इसको बहुत ज्यादा बढ़ा रहे हैं इस दिशा में और फिर इसको चुप भी करने की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी क्रिया करके ये जो विचार वाली क्रिया थी, इसका मूल उद्देश्य क्या था? सुख को बढ़ाना। ये सुख को बढ़ा रही है कि कम कर रही है? कम कर रही है ना। इसलिए जो है हम कई बार सोचते हैं कि सोचना बंद करो, सिर्फ आस्वादन करो, ठीक है ना। अभी जो है एक भैया थे, भरत भैया, वो बोले कि एक चीज मुझे समझ नहीं आती है कि मैं किसी जगह पे जुड़ा हुआ हूँ, उन्होंने किसी संस्था का नाम लिया, धार्मिक संस्था का, कि मैं वहां पे जुड़ा हुआ हूँ और वहां पे लाखों लोग आते हैं और इतना बड़ा दान चंदा होता है और उनका जो है हैदराबाद में 2,500 एकड़ का कैंपस ही है ना। तो जो है जीवन विद्या में ऐसा हो क्यों नहीं रहा है ना, इतने कम लोग क्यों आते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। उनका, हाँ, उनका ये जिज्ञासा था, तो इतने कम लोग क्यों आते हैं यहाँ पर, तो ज्यादा लोग आने चाहिए, इतना इससे फायदा हो रहा है लाइफ में, ज्यादा लोग आने चाहिए, है ना। तो मैंने उनको कहा कि भाई देखो, आदमी लाइफ में इतना सारा सोच रहा है ना, और वो सोचना नहीं चाहता है, सोचना नहीं चाहने के लिए वो कितना भी पैसा दे सकता है आपको, नहीं पूरा मार्केट इस आधार पे चल रहा है कि आपको सोचना कम पड़े, आपकी जगह हम सोचेंगे, इसके आधार पे पूरा बिजनेस चल रहा है। हर बिजनेस इसीलिए चल रहा है कि आपको सोचना नहीं पड़ेगा, है ना। वे बच्चे हैं, उनकी शिक्षा है, आपको नहीं सोचना है ना, हमको सोचना है, हमको दे दो, ठीक है ना। घर के और कोई काम है तो हम सोचेंगे, है ना। सोच सोच के तो बेचारा परेशान है। पूरा बिजनेस इसलिए चल रहा है कि वो सोचना नहीं चाहता है। पूरा समाज इस ओर चल रहा है कि उसको सुचवाओ मत, और आप कहीं मेडिटेशन करने जाएंगे उसके लिए भी आप पैसा देंगे, ठीक है ना। बहुत सारे हीलिंग है तो उसको सुचवाओ मत, बाकी जो है आपको पैसा दे देगा इसके लिए, नहीं। घर पे बहुत सारे गिफ्ट विफ्ट भी ऐसे ही देते हैं ना, पत्नियों को, बच्चे को, बेटा ये ले खुश रहे, मेरे को सुचवा मत तू, है ना लाइफ में क्या चल रहा है, सुचवा मत तू, है ना। हाँ ठीक है। और इसलिए जब हम लोगों को सवाल करते हैं तो अच्छा नहीं लगता, मतलब हाँ ज्यादातर हम सवाल करते हैं ना, हाँ, सवाल करते हैं, सुचवा रहा है, तो हमें भी अच्छा नहीं लगता, सामने वाले को हाँ। हर बार सोचना पड़ता है, वही और जहाँ सोचने का आता है वहाँ फिर वही। तो भैया मैंने उनको कहा कि भाई जीवन विद्या में तो आते हैं शिविर में, इतना सुचवाते हैं कि यहाँ तो हमेशा ही संख्या कम रहेगी, है ना ठीक है ना। उसमें ये डिफरेंस कि ये वो वाला सुचवाना से अलग सुचवाना है, इसका जब तक पता न लग जाए लोगों को तब तक तो संख्या कम ही रहेगी, ठीक है ना। तो कुल मिला के हम जो इतना सारा सोच सोच के परेशान हो रखे हैं, इसलिए अपन जो है ये क्रिया जो कि इससे ज्यादा बड़ी क्रिया है, ये क्रिया जो कि इससे ज्यादा बड़ी क्रिया है, हम इसकी जगह पे ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि इस दिशा में आ जाएं, ठीक है ना। इसकी तुलना में हम इसको प्रिफर करते हैं, विश्लेषण की तुलना में हम आस्वादन को प्रिफर करते हैं। और ये क्रिया तो अपन ने पहले बात किया था कि पहले इधर लगी हुई है, ठीक है ना। ज्यादा से ज्यादा आस्वादन को हम इसकी दिशा में लगाने की कोशिश करते हैं। तो हम अपने जीवन को ज्यादा से ज्यादा, अपना जो पूरा जीने का, सोच विचार करने का जो भी डिजाइन बना हुआ है, जो भी समाज का डिजाइन बना हुआ है, वो जीवन के ऊपर की क्रियाएं ज्यादा से ज्यादा उपयोगी हो, या वो बंद होती जाए और इधर की ओर ही लगती जाए। किस ओर डिजाइन बना हुआ है? पूरा उल्टा बना हुआ है ना। हम कितने कम से कम जीवन रूप में प्रकट हो, उस ओर पूरा डिजाइन बना हुआ है। पूरे समाज का ऐसा ही डिजाइन बन गया ना। और कोई इनको लगा रहा हो तो उसको बोलते हैं कि गड़बड़ कर रहा है ना। कहाँ 5 दिन के शिविर में जा रहे हो, है ना, गड़बड़ कर रहे हो मतलब कुछ, है ना, ठीक है ना।
जैसे बच्चा मान लो कुछ कभी सोचने लग जाए बैठ के, है ना, तो हमको कैसा लगेगा, चिंता हो जाएगी ना थोड़ी, नहीं? हाँ, कुछ किताब खोल के बैठा है, पढ़ वढ़ रहा है तो ठीक है ना, टीवी भी देख रहा है तो उससे थोड़ा कम ठीक है, लेकिन बैठ के कुछ सोच रहा है है ना, और सोचने के बाद हमसे कुछ सुचवा दे रहा है कुछ पूछ ले रहा है कि बताओ इसके ऊपर सोचो और मुझे बताओ, है ना, तो चौथी, तीसरी और चौथी स्टेज थोड़ी खतरनाक है ना। पहले दो स्टेज ठीक है, सोच कम रहे और कर ज्यादा रहे तो ठीक है, कर रहे हैं कुछ, है ना, सोच रहे हैं मतलब गड़बड़ कर रहे हैं, तो हम ज्यादा से ज्यादा जड़ की ओर ही बढ़ रहे हैं, है ना। जीवन मतलब चैतन्यता, मतलब मानव, मतलब ये क्रियाएं बढ़ना, जड़ मतलब ये क्रियाएं कम से कम होते जाना। तो ये हमारी मुख्य पीड़ा है, ये जो लक्ष्य मूलक आस्वादन, ये जो खाली रहना, इसकी जगह पर क्या समस्या है, इसका खालीपन। ये जो हमारा खालीपन है ना, जो ऊपर की क्रियाएं उपयोगी नहीं हो रही है और इधर हम ले जाते जा रहे हैं उनको, या जाना पड़ रहा है, ये खालीपन ही हमको परेशान करता है। क्या लगता है, ये पाने में ज्यादा सुख है या कुछ सोच के पाने में ज्यादा सुख है? किसमें ज्यादा सुख है? सोच के पाने में ज्यादा सुख है ना। जैसे आपको, आप एग्जाम देते हैं, है ना, आपको जो है चीटिंग करवा दें और जितने भी नंबर आते हैं आ जाए, है ना, उसमें ज्यादा सुख मिलेगा, या आप कुछ सोचकर मेहनत करके और फिर एग्जाम देके और उतने ही नंबर लाए तो ज्यादा सुख मिलेगा? किसमें ज्यादा सुख मिलेगा? अभी हमको लगता है कि आदमी कामचोर है, आदमी मेहनती है, ऐसा लगता है ना। अभी ऐसा लगता है कि डायरेक्ट कुछ मिल जाए तो ज्यादा सुख मिलेगा, पर आदमी का नेचर ऐसा है क्या कि डायरेक्ट मिल जाए और उसको ज्यादा सुख मिलेगा? ऐसा नहीं है ना। ऐसा हमको तब दिखाई देता है जब उसको कुछ भी सुख नहीं मिल रहा हो। पर सामान्यतः आदमी क्या करना चाहता है? मेहनत करना चाहता है ना, मेहनत करके ही कुछ करना चाहता है। तो मेहनत करके पाना, मेहनत करना यहां पर है कि इससे थोड़ा सा ऊपर है? मेहनत करने में क्या करते हैं? अभी हम मेहनत को क्या समझते हैं? मेहनत हम शरीर से करते हैं कि जीवन से करते हैं? अभी हमको लगता है शरीर से मेहनत करते हैं। बताओ 5 दिन में 5 दिन में यही निकला शरीर से मेहनत करते हैं। मेहनत शरीर से करते हैं कि जीवन से करते हैं? बताइए, मेहनत शरीर से करते हैं कि जीवन से करते हैं? कौन ज्यादा मेहनत करता है, आदमी की गधा? गधा ज्यादा मेहनत करता है शरीर से। कौन ज्यादा मेहनत करता है, गधा की ट्रक? कौन ज्यादा मेहनत करता है? गधा। गधा तो 100 किलो उठाता है, ट्रक 1000 किलो उठाता है, 30-40 टन उठाता है। कौन ज्यादा मेहनत करता है? मेहनत करने का मतलब शरीर है कि जीवन है? जैसे आप जो है घर को सफाई करना है, ठीक है, और कुछ ज्यादा बड़ी सफाई करना है ना, आपने किसी वो अर्बन और वो सब जो होते हैं ना आजकल, उनको बुला लिया है ना, वो सारा बहुत बड़ी बड़ी मशीन और सब लेकर आया, 4-5 आदमी आए, घर की सफाई कर दी है, ठीक है। फिर आप जो है, फिर दिन में ये सब हो गया, अब शाम को घर वाले आए 1-2 लोग, आप क्या कहेंगे कि वो लोग सफाई करके चले गए कि मैंने सफाई की? क्या कहेंगे आप? वो आया था सफाई करके चला गया। ऐसे कहेंगे कि मैंने सफाई कर दी घर की, देखो मैंने सफाई करी है घर की? क्या कहेंगे? मैंने सफाई कर दी घर की, ये कहेंगे ना। हाँ हाँ, मैंने सफाई कर दी ये तो कहेंगे, ये कहेगी वो करके चला गया। अच्छा, आपने तो कहा करवाई है ना, ठीक है, ठीक है, आपने तो कहा, मान लीजिए आपने तो कहा कि कर दी है ना, और जो घर वाला आया उसने कहा, आपने कहा कि हो तो उसने करी है, अब कैसा लगेगा? हाँ, करवाई तो हमने है ना, ठीक है। हाँ, मान लीजिए कि कुछ जो है गड़बड़ हो गया है ना, वो सफाई करने आया था और उसने चिमनी तोड़ दी, ठीक है। उल्टा कर लेते हैं ना, उल्टा करने में ज्यादा समझ में आता है ना, उल्टा करने में जनरली चीजें ज्यादा समझ में आती है। अब जो है घर वाला आया दूसरा, वो कहेगा
अरे अर्बन प्लेटर वाले ने चिमनी तोड़ दी, ऐसा कहेगा कि आपने चिमनी तोड़ दी, ऐसा कहेगा? उसने तोड़ दी, ऐसा कहेगा? आप बताइए किसने तोड़ दी? हाँ? अच्छा, वो उससे नाराज हो गया कि आपसे नाराज हो गया? देखिए देखिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल है सारे, है ना? क्या लगता है ये जो क्रेडिट हुआ है ना, चलिए ठीक है, दूसरा तीसरा उसको तीसरी तरह से देखते हैं। ये जो सारा सफाई हुआ, 3-4 घंटे उसने काम किया अर्बन कंपनी वाले ने, है ना, इसका सुख किसको मिला है? अर्बन वाले को मिला, मैंने 3-4 घंटे लग के सफाई कर दी। किसको मिला सुख? किसका मिला? हमें मिला, काम तो उसने किया है। हाँ, पैसा तो मिला पर काम तो उसने किया है ना। उसको इस चीज के मिल रहा है सुख कि मैंने सफाई कर दी, कि उसको इस चीज का सुख मिल रहा है कि मुझे पैसा मिल गया? ठीक है ना? हाँ, तो काम करने का सुख किसको मिल रहा है? पैसे का नहीं, काम करने का सुख किसको मिल रहा है? मुझे मिल रहा है ना, काम हुआ कुछ। ठीक है ना? तो देखे, जैसे घर पे बहुत सारे लोगों के हेल्पर ही होंगे, है ना, किसी के घर पे खाना भी बनाने आते होंगे, है ना, तो क्या लगता है वो ऐसा बोलते हैं कि हमारे तो उसने बना के चला गया, ऐसा बोलते हैं कि मैंने बनाया, ऐसा बोलते हैं? कैसा बोलते हैं? कोई गेस्ट आया और हमारे हेल्पर ने खाना बनाया, हम उसको खिला रहे हैं ना, वो क्या बोलते हैं? आपके हेल्पर ने बहुत ही अच्छा खाना बनाया, ऐसा बोलते हैं कि आपने अच्छा खाना बनाया, ऐसा बोलते हैं? ठीक है ना? जैसे हम कहीं पर ऑफिस में काम करते हैं, है ना, कोई बहुत बढ़िया काम हो गया, ठीक है, तो हमको क्या लगता है कि हमको ज्यादा खुशी होती है काम करने की, जो काम हुआ उसकी, कि बॉस को ज्यादा खुशी होती है वो काम कर गया उसकी? बॉस को ज्यादा खुशी होती है ना, काम पूरा हो गया, ऐसा तृप्ति किसको मिलता है ना? क्योंकि काम किसका था? काम उसका था, कैसे तय हुआ? किसने तय किया? उपलब्धि किसको मिलेगी? जो कर रहा है उसको मिलेगी, जिसने तय किया उसको मिलेगी? तय किया वो शरीर से किया कि जीवन से किया? ठीक है ना? तो श्रम जो है, ये तय करना श्रम है कि नहीं है? ये तय करना श्रम है कि नहीं है? ये जो सारा चल रहा है, ये जो है, ये श्रम है कि नहीं है? नहीं? जैसे किसी ने खाना बनाया, 3-4 घंटे लग के खाना बनाया, है ना, वो खाना बनाने में शरीर का कितना लगता है और ये वाला कितना लगता है? क्या लगता है? ये वाला ज्यादा लगता है कि शरीर का ज्यादा लगता है? ये ज्यादा लगता है ना? नहीं, वो जो भैया उदाहरण देते हैं ना, क्या खाना है पूछते हैं और फिर जो है ना, ये तो मिलेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं, है ना, फिर बोलते हैं मुझसे पूछ क्यों रहे हो, क्योंकि मैं ही क्यों सोचूं, है ना? और जो अपन बोल रहे हैं कि भाई सोचो मत, पैसा दे दो, सोचवाओ मत लेकिन पैसा दे दो, तो कहां पर श्रम है? ये श्रम है ना? ठीक है कि नहीं? ये श्रम, शरीर वाला श्रम हम थोड़ी देर के लिए करते हैं, जीवन वाला श्रम कैसे करते हैं? थोड़ी देर करते हैं कि बहुत लंबा करते हैं? बहुत लंबा करते हैं ना। किसी को हम एक सेंटेंस बोलते हैं व्यवहार में, है ना, वो बोलने के पहले बहुत सारा सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? ठीक है ना? किसी के घर पे हम मिलने जाते हैं, मेहमान के घर पे मिलने जाते हैं, है ना, फिर गाड़ी में आते हैं, तो जो क्या बात हुई इसको सोचते रहते हैं कि नहीं सोचते रहते हैं? है ना, उसने ऐसा क्यों बोल दिया, मैंने ऐसा क्यों बोल दिया, मैं तो ये बोल देता, ये सारा चलता रहता है नहीं चलता रहता है? कौन सा श्रम ज्यादा है? वो जो वहां 5 मिनट आधे घंटे बात हुई, या ये जो आधे घंटे 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ते तक सोचते रहे? कौन सा श्रम ज्यादा है? ये वाला श्रम ज्यादा है। ये हमको दिखाई ही नहीं देता है कि हम कंटिन्यूस मानसिक श्रम कर रहे हैं, और शरीर तो एक्चुअल में उस मानसिक श्रम के फलस्वरूप जीवन डायरेक्ट नहीं कर रहा, वो तो शरीर को इंस्ट्रक्शन दिया है, फिर शरीर ही करता है, वो तो मैं नहीं कर रहा एक्चुअल में। मैं जो कर रहा हूं वो तो यही है, ये जो शरीर जो कर रहा है ना, वो तो एक्चुअल में शरीर से हो रहा है। ठीक है ना? जैसे वो काम वाली से हाथ से कुछ हो रहा है, अब उसके हाथ से कुछ हो रहा हो या मेरे हाथ से कुछ हो रहा हो, वो तो हाथ ही से रहा है ना, मेरे हाथ की जगह उसका हाथ हो गया, पर जीवन उसका है कि मेरा है? उस काम में उसका जीवन लगा कि मेरा जीवन लगा?
डिफरेंस हुआ ना भाई, मेरे शरीर की जगह उसका शरीर लग गया है ना, ठीक है। लेकिन जो है जीवन किसका लगा, ठीक है ना। तो जैसे आपने जो है किसी को झापड़ मार दिया है ना, और आपने जो है किसी को हायर करके किसी को झापड़ मरवा दिया है, अब कोर्ट क्या कहेगा, वो तो मारा तो उसने, उसको पकड़ेगा कि आपने उसको बोला था इसलिए आपको भी पकड़ेगा, या आपको ज्यादा पकड़ेगा, किसको ज्यादा पकड़ेगा। आप कहेंगे ये तो हाथ ने मारा है, जीवन ने थोड़ी मारा है, जीवन तो डायरेक्ट मारता ही नहीं है। कोर्ट में जाके आप कहेंगे कि ये तो हाथ ने मारा है, मैं और शरीर जज को समझाएंगे, है ना। देखो मैं मानव हूं, आप मानव हो, है ना, आप जीवन और शरीर हो, है ना। आपके जीवन ने बोला शरीर को, है ना, जीवन ने तो मारा नहीं, जीवन का तो हाथ होता नहीं है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना क्या हो रहा है। श्रम ये है, ये जो आस्वादन जो है ना, आस्वादन ऐसे ही नहीं हो रहा है, हम कंटिन्यूस आस्वादन बना रहे हैं, कंटिन्यूस आस्वादन के बारे में सोच रहे हैं, तब जाके आस्वादन बनता है। इसको नोट किया आपने, आपने नोट नहीं किया होगा, एडवर्टाइजिंग कंपनी ने नोट किया है, ठीक है ना। जैसे आपको कोका कोला पिलानी है तो क्या करेगा, वो बार बार दिखाएगा उसको, बार बार दिखाएगा उसको, बार बार दिखाएगा, है ना। वो जो दिखा रहा है तो खाली दिखा रहा है कि आप देख भी रहे हैं, आप देख रहे हैं मतलब आंखें तो नहीं देख रही है, जीवन देख रहा है। जीवन में क्या चीज देख रही है, आस्वादन देख रहा है। आस्वादन क्या देख रहा है कि आस्वादन हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है ना, ठीक है ना। ये आपने आधे घंटे एक चीज के बारे में ऐसा कर लिया, अब क्या होगा, अब वो आस्वादन क्रिया में आना चाहेगा कि नहीं आना चाहेगा, नहीं। इसको आप प्रयोग करके देखिएगा, है ना। आपको कोई भी हैबिट बनवानी है ना, आप उसके बारे में कंटिन्यूस सोचिए। एडवर्टाइजिंग वाले यही कर रहे हैं, वो तो वो कर ही रहे हैं कॉन्शियसली, अभी आप भी कर सकते हैं, है ना। आपको कोई हैबिट करनी है, कोई चीज अच्छा लगना है, तो आप उसके बारे में सोचिए, ठीक है। ये वैसे ही है जैसे अपन ने बात किया था ना, एक चाय की प्याली बनाई और श्रम किया। अब ये श्रम किया तो इसको आदमी भोगना चाहेगा कि नहीं भोगना चाहेगा, चाहेगा ना। तो ये जीवन में जो श्रम किया उसको वेस्ट करना चाहेगा कि इसको भोगना भी चाहेगा। और श्रम क्या है ज्यादा, ये निरंतर श्रम, ये ज्यादा है। तुम बहुत सारे आस्वादनों पे, जैसे ये समझ में आ गया बहुत सारा, है ना, यहाँ पर समझा है कि आस्वादन ये नहीं वो होता है ना। आप देखेंगे अभी चेंज नहीं हो रहा है। क्यों चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके लिए कितना श्रम किया है और इसके लिए कितना श्रम किया है, कौन सा श्रम ज्यादा है, कौन सा श्रम ज्यादा है, ये वाला श्रम ज्यादा है कि वो वाला श्रम ज्यादा है, ये वाला श्रम ज्यादा है। तो इसको चेंज करने में हमको जो परेशानी आती है वो क्या आती है कि मेरा श्रम वेस्ट हो रहा है। एक बहुत बड़ा परेशानी क्या है, मेरा श्रम वेस्ट हो रहा है। जैसे वो जो अपन ने बात किया, जो प्लानिंग वाला बात किया, कहीं जा रहे हैं, है ना, नैनीताल घूमने जा रहे हैं, है ना। अब जो है मैंने दिन भर सोचा खूब सारा, यहाँ जाएंगे तो ये होगा, वो जाएंगे तो होगा, वो जाएंगे तो होगा, ऐसा बहुत सारा सोचा, है ना। शाम को बच्चा आया और पति आया, जो भी आया घर पे, हमने बताया बहुत खुश खुश होके, है ना। अब जो उनका कुछ अलग निकल गया, अब वो कहेंगे ऐसा तो नहीं होगा, हम तो वहां जाएंगे। क्या चीज खराब लगता है हमको, ये जो हमने इतना सारा श्रम किया, ये क्या हो गया, वेस्ट हो गया। कहां से किया था श्रम, जीवन से कि शरीर से, जीवन से, है ना। तो ये जो श्रम वेस्ट हो गया, इसका दुख है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं मार्केट से दूध लेके आया, गैस पे उबाला, दूध गिर गया, है ना, मुझे खराब लगा। क्या चीज खराब लगी, दूध खराब हो गया, ये चीज खराब लगी कि मेरा श्रम वेस्ट हुआ, ये खराब लगा, ठीक है ना। उस श्रम में भी मैंने एक टाइप से प्लानिंग करी कि इस दूध को ऐसे गर्म करेंगे और इसके साथ में ये वाला काम भी कर देंगे। ये क्या है, प्लानिंग है। किसने की है, मैंने की, जीवन ने की। ये प्लानिंग हो गई गड़बड़, दूध गया उफन, ठीक है। तो दूध उफन गया, ये खराब लगा कि मेरा ये प्लानिंग वेस्ट हो गया, ये खराब लगा। तो मुख्य श्रम क्या है, शरीर का है कि जीवन का है, ठीक है ना। हम जो है इन सारी चीजों में कंटिन्यू श्रम कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि ये श्रम किसी जगह पर पहुंचे। हम चाह रहे हैं कि ये चयन करना अपने आप में श्रम है।
हम चाहते हैं ये चयन के लिए मेरा कुछ आस्वादन हो जाए, ये आस्वादन मैंने बनाया है कई सालों में, ठीक है ना, और ये पूरा हो, ये चयन करके भी हम उसको कंफर्म करना चाहते हैं। बहुत सालों में हमने एक आस्वादन किया है, हम चयन करके क्या चाहते हैं, उस आस्वादन को कंफर्म करना चाहते हैं कि ये जो मैंने श्रम करके इतना सालों से आस्वादन बनाया है ये सही है, यही चाहते हैं ना। हर बार हम आस्वादन की पुष्टि कर रहे होते हैं कि ये जो मैंने आस्वादन किया है, ये आस्वादन किया है कि बनाया है कई सालों में, है ना, और वो पूरा होता है तो मुझे कैसा लगता है, ये इतने सालों जो मैंने सोचा कि ये सही आस्वादन है, ये सही आस्वादन है, इसका मुझे सुख मिलता है। और जैसे ही मुझे लगता है कि ये तो सही आस्वादन नहीं है, इसका मुझे दुख लगता है ना। तो ये मुख्य चीज है। तो यहाँ पर अच्छा लगना खराब लगना चीज है, ये जो क्रिया है इसका मुख्य उपयोग ये है कि अच्छा लगना एक चीज होता है और सही लगना क्या चीज होता है, क्या चीज है ये विश्लेषण एक्चुअल में क्या चीज है, सही लगना, अच्छा लगना एक चीज है और सही लगना एक चीज है। तो सही और गलत को निर्णय करने वाली चीज है ये, ठीक है ना। तो एक्चुअल में ये सिर्फ कैसे वाली चीज नहीं है कि कैसे कर दें, कैसे कर दें के मूल में क्या सही है ये वाली चीज है, जो विचार करके हम सिर्फ कैसे नहीं करना चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं कि क्या सही है उसको करना चाहते हैं। तो अच्छा लगना के मूल में सही लगना एक रियलिटी है, और ये दोनों अलग अलग है कि नहीं है। जैसे ठंडा पानी अच्छा लगना में हो सकता है और हो सकता है कि सही लगना में नहीं हो, ऐसा हो सकता है ना, ठीक है ना। फिर भी हम उसको पी सकते हैं, क्यों, क्योंकि आस्वादन उसके ऊपर भारी हो रहा है ना, क्यों, क्योंकि हमारी टेंडेंसी बन गई है कि वृत्ति को थोड़ा छोटा रखना है, ठीक है ना। तो ये जो क्रिया है, ये क्रिया इधर इसके अलाइनमेंट में है, और ये क्रिया अभी भ्रमित अवस्था में किसके अलाइनमेंट में है, इसके अलाइनमेंट में है। हमारे सही लगना के आधार पे होते हैं कि अच्छा लगना के आधार पे होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्रिया किसके अलाइनमेंट में हो गई, इसके अलाइनमेंट में हो गई। ये प्रिय हित लाभ सही लगना में गिना जाएगा कि अच्छा लगना में गिना जाएगा। अभी हमारा सोच विचार किधर अलाइंड है, ये जो सारा इतना सारा कैलकुलेशन किया है ना, ये सारा किसके अलाइनमेंट में है, अच्छा लगना के अलाइनमेंट में है, ठीक है ना। इस अच्छा लगने में एक तो इसका कोई कॉम्बिनेशन हमको मजबूरी में बनाना पड़ेगा, दूसरा क्योंकि मजबूरी का कॉम्बिनेशन है इसलिए मेरा कॉम्बिनेशन और दूसरे का कॉम्बिनेशन एक होगा कि अलग होगा, अलग होगा। अच्छा लगना में तो उसने अपना एक कॉम्बिनेशन बना लिया, मैंने अपना एक कॉम्बिनेशन बनाया, मैंने दिन भर सोचा कि यहाँ जाएंगे, दिन भर प्लानिंग करी, श्रम किया बहुत सारा, है ना, शाम वो भी दिन भर श्रम करके आया, ऑफिस का काम था लेकिन बेचारा दिन भर यही सोच रहा था वो भी, है ना, खूब सारे गूगल करके वेबसाइट देख के, है ना, वो भी ये सारा श्रम करके आया, उसने एक अच्छा लगने का श्रम बना दिया। अब दोनों का होगा क्लेश, और जब बच्चा पार्टी हो तीसरा कॉम्बिनेशन बना के आ गई जो भी उनके फ्रेंड सर्किल होंगे उससे बात करके, है ना। तो कुल मिला के समस्या क्या है, ये सही लगना की ओर सारा है कि अच्छा लगना की ओर है। तो मानव जो है वो सही में एक होगा या अच्छा लगना में एक होगा, सही में एक होगा ना। सही में एक होगा का क्या मतलब है कि ये जो क्रिया है, ये क्रिया इधर चलेगी तो फिर हम एक हो पाएंगे ना। अगर हमारी ये क्रियाएं इधर लगी हुई तो कैसे एक हो पाएंगे। अगर हमारा आस्वादन विश्लेषण के अलाइन चलेगा तो हमारा आस्वादन सही दिशा में चलेगा, या विश्लेषण आस्वादन की दिशा में चल रहा है तो सही दिशा में चलेगा। ये विश्लेषण जिसका काम था सही लगना, सही लगने का आधार क्या हो गया, अच्छा लगना। अब ये सही लगना तय हो पाएगा क्या, पहले तो तय हो पाएगा क्या, ये समाधान की ओर ले जाएगा कि समस्या की ओर ले जाएगा, समस्या की ओर, है ना। कौन सी समस्या, अंतर समस्या, ये क्या हो गया, ये तो अंदर है ना मेरे, ये कौन सी समस्या हुई, अंदर की समस्या। फिर मैंने कुछ तय कर लिया, अब तय कर लिया, दूसरे आदमी से बात किया, दूसरे आदमी ने अपना कुछ तय कर लिया, ये समस्या अंदर ही रही कि बाहर भी पहुंच गई, बाहर भी पहुंच गई, है ना, ठीक है ना।
तो जब ये क्रिया, मेरी ये क्रिया इससे बड़ी क्रिया है, ये क्रिया इसके अलाइनमेंट में चल रही होगी तो सही लगना तय हो रहा होगा, नंबर एक चीज। नंबर दूसरा चीज ये हो रहा होगा कि मेरे अंदर एक में अपने आप को इस जगह पर ज्यादा पाता हूं कि इस जगह पर ज्यादा पाता हूं, मतलब मेरे को अपनापन मैं मुझे इस जगह पर ज्यादा लगता है कि इस जगह ज्यादा लगता है। मेरे होने का भास मुझे यहां ज्यादा लगता है कि यहां ज्यादा लगता है। सोच के देखिए, मेरे होने का भास मुझे यहां ज्यादा होता है कि यहां ज्यादा होता है। जैसे आस्वादन में आप कई बार नोट करेंगे कि आप आस्वादन में तो भूल ही गए थे सब कुछ। कल भी अपन ने बात किया था, है ना, 3 घंटे मूवी देखने गए और आप भूल ही गए, ऐसा होता है ना। हाँ, आस्वादन में तो जनरली आप भूल जाएंगे। सोचते समय आपको फिर भी थोड़ा बहुत होश रहेगा कि मैं सोच रहा हूं। अपने होने का भास हमको किस जगह पर ज्यादा हो रहा है? इस जगह पर ज्यादा हो रहा है ना। इस जगह पर भी ये समस्या वाले विश्लेषण में कम होता है, क्योंकि इसमें मैं अपने आप को भूल ही जाना चाहता हूं, इसलिए मैं जानबूझ के भी इधर जाता हूं, है ना। इधर भी किस लिए जा रहा हूं? भूलने के लिए जा रहा हूं ना। पर जब ये समाधान की तरफ जा रहा होता है तब कैसा होता है? अगर ये समाधान की तरफ जा रहा होता है तो कैसा होगा? ये मैं अपने आप को याद रखूंगा कि भूलूंगा? अभी हमको हमारा पता ही नहीं चलता, हमको लगता है कि हम है भी कि नहीं है ना। बीच बीच में ध्यान आता है मैं हूं, ज्यादातर समय तो ध्यान ही नहीं रहता मैं हूं। क्यों? क्योंकि हमारा विचार कैसे चल रहा है? विचार ऐसे, है ना, ऐसे चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है ना विचार। थोड़ा ध्यान देंगे तो पता चलेगा, है ना, कि एक विचार चलता रहता है, पता नहीं कब बीच में ड्रॉप हो जाता है वो, फिर नया विचार शुरू हो जाता है। ऐसे चलता है ना, अपने अंदर हम बातचीत करते रहते तो ऐसे चलते रहते हैं। ऐसे ध्यान देंगे ना, जैसे पंखा दिखा, ये उषा का फैन है, हाँ मेरे घर पे भी उषा का फैन लगा हुआ है, हाँ वो खरीदा था 10 साल पहले खरीदा था। वो एसी, हाँ वो एसी तो मेरा खराब हो गया, ओ उसको बुलाना है ना। अरे वो आया नहीं, अरे मैंने तो बुलाया था, वो उसने ऐसे कर दिया है ना, अरे मेरा जो है बिल ज्यादा लग गया। ऐसे चलता रहता है ना। इसका विचार पूरा हुआ नहीं कि उसके विचार पे पहुंच गए, उसका पूरा हुआ नहीं उसके विचार पे पहुंच गए, है ना, उसके पे गया नहीं फिर वहां पहुंच गए। ऐसे चलता रहता है ना। इस सारे के बीच में मुझे कहां पता लगेगा कि मैं हूं? अगर ये समाधान की दिशा में रहेगा तब तो पता लगेगा ना कि मैं हूं। इस समस्या में तो मैं अपने आप को याद रखना चाहूंगा कि भूल ही जाऊंगा? भूल ही जाना चाहता हूं कि याद रखना चाहता हूं? समस्या में तो भूल ही जाना चाहता हूं, इसलिए भूल जाता हूं। ठीक है ना, मेरे को अपने होने का पता ही नहीं चलता, तो मैं एक्चुअल में इस बड़ी क्रिया को यूज कर पाऊंगा जब ये सही लगना में जा रहा है। तो सही क्या होता है? ये क्रिया सही कब चल रही है उसको देखेंगे तो ये सही क्रिया चल रही है, मतलब एक तो ये हो गया प्रिय हित लाभ की दृष्टि, उसमें क्या बात किया? प्रिय हित लाभ, है ना। एक और दृष्टि हमारे पास हो सकती है जिसको बोल रहे हैं न्याय दृष्टि। न्याय दृष्टि का मतलब ये है कि जीवन, ये जो बात करेंगे कि जीवन को जो तृप्ति मिल रही है वो अविकसित के साथ में नहीं मिल रही है। किसके साथ में मिलती है जीवन को तृप्ति? समान के साथ। समान क्या है? मानव। जीवन को जब भी तृप्ति मिलेगी किसके साथ मिलेगी? मानव के साथ ही मिलेगी। तो मानव को प्रियहित लाभ में तृप्ति नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, क्योंकि प्रियहित लाभ में क्या चीज आ रही है? जड़ आ रहा है। प्रियहित लाभ में तृप्ति नहीं मिलेगी। मानव को कभी भी तृप्ति मिलेगी तो कैसे मिलेगी? दूसरे मानव के साथ में न्यायपूर्वक जीने से ही मिलेगी। तो अभी सोच विचार किधर जा रहा है? प्रियहित लाभ में जा रहा है कि दूसरे मानव के साथ व्यवहार पर जा रहा है? एक और पर्सपेक्टिव क्या हो गया? दूसरे मानव के साथ में व्यवहार पर जब मेरा ध्यान जा रहा है, ठीक है ना। जैसे मैंने उदाहरण लिया था ऑफिस वाला, कि ये नॉन वेज की तरफ खाने के लिए जा रहा है, ये वेज की तरफ खाने के लिए जा रहा है, अब दोनों में लड़ाई हो रहा है ना। तो एक चीज तो ये है कि दूसरे से जब अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो भी लेना चाहता है ना, वो भी लेना चाहता है, मैं भी लेना चाहता हूं, ठीक है ना। मैं भी सिर्फ ये पाने पर हूं, वो भी सिर्फ पाने पर है, ठीक है।
एक तो अपना बातचीत ऐसे हो सकता है कि आप भी चाहते हैं कि आपका हो, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा हो, ठीक है। आप चाहते हैं नॉन वेज के यहाँ चलेंगे, मैं कहूँगा वेज के यहाँ चलेंगे, ठीक है। जब अपना संबंध होता है तो संबंध में अपन क्या कर रहे होते हैं, ये लेने लेने वाला कर रहे होते हैं या देने देने वाला कर रहे होते हैं। जब ये न्याय है तो न्याय में कौन सा होता है, ठीक है ना। जैसे माँ और बेटा है, जैसे बाप बेटे हैं, है ना, या भाई भाई है, अब दोनों में न्याय है। तो इसको मान लो पालक पनीर अच्छा लगता है, इसको मान लो कोई, है ना, दाल मखनी अच्छी लगती है। अब इन दोनों के बीच में न्याय है, तो फिर ये क्या ध्यान रखेंगे, कहीं जाएंगे, मान लो होटल पे गए, है ना, तो ये क्या बोलेगा, पालक पनीर आने दो, तुम्हारा चलने दो। वो क्या बोलेगा, दाल मखनी आने दो, तुम्हारा चलने दो, है ना। अब तय कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। अभी क्या हो गया, ये कौन सी दृष्टि में पहुंच गए, ये लेने लेने पे की जगह पर कहां पहुंच गए, देने देने पर पहुंच गए, है ना। ये कौन सी दृष्टि हो गया, न्याय दृष्टि हो गया, है ना। पहले ये सोचते थे कि ये जो प्रिय लाभ में क्या होता है, जनरली इसमें ना अपना ही हो जाता है। जैसे होता है ना, अरे ये तो इसी का ही फेवरेट बन जाता है हमेशा। जनरली खाने वालों को ऐसा लगता है बनाने वाले का फेवरेट बन जाता है हमेशा, है ना। ऐसा रहता है ना, शिकायत जनरली ये रहती है ना। यहाँ पर क्या हो गया, उल्टा हो गया। क्यों क्यों उल्टा हो गया, यहाँ पर वो दूसरे के लिए सोच रहा है और वो दूसरा भी पहले के लिए सोच रहा है, ठीक है। तो एक्चुअल में जो मूल अंतर है, मूल अंतर ये है कि जियो और जीने दो, जियो और जीने दो, है ना। इस जियो और जीने दो को बोलेंगे लेन देन, है ना। ये एक तीसरा दृष्टि आ गया, है ना। लेन देन मतलब जियो और जीने दो, मतलब लेना तो ध्यान में है लेकिन थोड़ा दे भी देंगे, ठीक है। ये क्या है, जियो और जीने दो। ये क्या है उल्टा, ये क्या चीज है, देन देन में क्या हुआ, ये ना लिव एंड लेट लिव ऐसा बोलते हैं ना अपन भी, है ना। ये क्या हो गया, उल्टा हो गया, जीने दो और जियो, क्या हो गया, ये जीने दो और जियो। क्या लगता है संबंध कौन सी जगह पर है, जियो और जीने दो में संबंध है कि जीने दो और जियो में संबंध है, उल्टा हो गया ना। जब हम दूसरे को जीने दो की दिशा में सोच रहे हैं और फिर अपना जीना के बारे में सोच रहे हैं ना, एक ये है कि मैं अपने जीने के बारे में सोच रहा हूं और दूसरे को बाद में सेकेंडरी रख दिया मैंने। संबंध कौन सी जगह पर होता है, भाव कौन सी जगह पर होता है, भाव यहां पर है, यहां पर है कि यहां पर है, इस लेन लेन में भाव है कि शोषण है, ये तो हो गया शोषण, ठीक है। ये क्या हो गया, शोषण, ठीक है। ये हो गया भाव। ये बीच का क्या चीज है, व्यापार, बहुत बढ़िया। ये क्या चीज हो गया, ट्रांजैक्शन, व्यापार। तो अभी तक हम क्या नारा लगाते हैं, क्या शिक्षा देते हैं लोगों को, जियो और जीने दो, ये रहता है ना, सब जगह पढ़ा होगा आपने स्लोगन, जियो और जीने दो। तो जियो और जीने दो संबंध है कि व्यापार है, व्यापार है ना। तो जियो और जीने दो टिकता है कि नहीं टिकता है, जियो और जीने दो कहां पहुंच जाता है, यहां नीचे, धीर ऐसे करके वो यहां पहुंच जाता है। जियो और जीने मत दो, है ना, धीर ऐसे यहां पर पहुंच जाता है। क्यों क्यों पहुंच जाता है, क्योंकि ये जियो का टंकी बहुत बड़ा है, इस टंकी में दूसरे का नंबर आएगा ही नहीं, है ना। मानव का पेट ऐसे साइज में बहुत छोटा लगता है, ऐसा लगता है ना, मानव तो सबसे छोटे पेट वाला प्राणी है ना। पर भैंसे और गेंडे और हाथी, है ना, इनकी तुलना में मानव ज्यादा ही खाता है। नहीं, मानव की टंकी सबसे बड़ी है ना। हम प्रकृति में सबसे ज्यादा खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं, सारे प्रकृति के रिसोर्स तो हम ही खा रहे हैं। दिखने में ये, दिखने में और होने में ये अंतर है ना। दिखने में टंकी बहुत छोटी है पर एक्चुअल में बहुत बड़ी टंकी है ना। तो ये बड़ी टंकी में जियो अगर पहले आ गया तो दूसरे की टंकी का तो नंबर ही नहीं आएगा, इसलिए कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये जियो और मत जीने दो में शिफ्ट हो जाएगा, ये है ना, शोषण में पहुंच जाएगा। अगर हमने जीने दो का ध्यान नहीं रखा तो जियो तो हो ही नहीं सकता है, दोनों का जियो नहीं होगा।
ठीक है, दोनों का ही जीरो जीरो नहीं होगा, दोनों लड़ाई करेंगे और फिर बंदर आ जाएगा बीच में, है ना, रहता है ना, दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर आ जाता है, तो यहाँ पर बंदर मतलब समस्या, ठीक है ना, लड़ाई झगड़ा। उसके बाद में ना तो रोटी बनती है, फल तो बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़ा हो गया, बनाएगा कौन, है ना, बन भी जाएगी तो खाने में मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो मुख्य तौर पर जो व्यवहार है, न्याय दृष्टि का मतलब होता है जीने दो और जियो, ये न्याय दृष्टि है। ये दृष्टि आने में ये प्रिय लाभ पूरा होगा कि नहीं होगा, ये पूरा होगा कि नहीं होगा, कल अपन ने बात किया था, ये पूरा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। अगर हम संबंध पूर्वक जी रहे हैं तो प्रिय लाभ भी अच्छी तरह से पूरा होगा कि उसका क्वालिटी गिर जाएगा, उसका क्वालिटी गिर जाएगा कि अच्छी तरह से पूरा होगा, है ना, अच्छी तरह से पूरा होगा, ठीक है। और जितना भी पूरा होगा उसमें ज्यादा मजा आएगा कि कम मजा आएगा, उसमें ज्यादा ही मजा आएगा, है ना। हम जो है लड़ाई करते रहे कि पालक ही आएगा, पालक ही आएगा, है ना, और दूसरा बोल रहा है दाल ही आएगी, दाल ही आएगी, अब जो है पता चली दोनों ही नहीं आया, लड़ाई करके एक तो उठ के ही भाग गया, है ना, ऐसे होता है ना। क्या लगता है ये जो चीज है, ये जो प्रिय लाभ में हम जा रहे हैं, ये प्रिय लाभ के लिए जा रहे थे कि व्यवहार के लिए जा रहे थे, व्यवहार के लिए तो जा रहे थे ना। जैसे वो बर्थडे वाले लोग जो जा रहे हैं ना, ये बर्थडे की खुशी मना रहे हैं कि वो आज नॉन वेज और वेज मिलेगा उसकी खुशी मना रहे हैं, खुशी क्या चीज की मना रहे थे, है ना। जैसे जैसे हम घर पे गाड़ी लाना चाहते हैं ना, अब ये गाड़ी गाड़ी के लिए लाना चाहते हैं कि यहाँ संबंध के लिए लाना चाहते हैं, किसके लिए लाना चाहते हैं, संबंध के लिए लाना चाहते हैं। फिर उसमें जो है धीरे से जो है पता नहीं चलेगा और कब जो है गाड़ी सेंटर में हो जाएगी, है ना, ऐसा होता ही नहीं होता है ना। वो कहेगा आल्टो आएगी, वो कहेगा सुजुकी आएगी, वो कहेगा कि है ना एम्बेसडर आएगी, है ना, वो कहेगा कि मर्सिडीज आएगी, ऐसा घर पे शुरू हो जाता है ना। और फिर उसके बाद में पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, पर जो भी आएगी वो गाड़ी आएगी, है ना, संबंध तो छूट जाएगा उसमें, नहीं, नैनीताल जाएंगे, थाईलैंड जाएंगे, खूब सारा लड़ाई हो गया, है ना। अब यहाँ तो एक दो ड्रॉप ही हो जाएंगे, एक दो ड्रॉप हो मतलब सभी ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है ना। क्या लगता है जब हम कैंडल लाइट डिनर पर जाते हैं, वो कैंडल का मजा ले रहे होते हैं कि न्याय का मजा ले रहे होते हैं, अभी इतना होश नहीं रहता ना। कैंडल लाइट डिनर पर गए मतलब उस खाने का मजा ले रहे हैं, उस लाइट का मजा ले रहे हैं, उस होटल का मजा ले रहे हैं, या अगर आपस में कोई न्याय बना हुआ है तो उसका मजा ले रहे हैं, इतना होश नहीं रहता, हमको लगता है वाह क्या बनाया है ना। वो क्या बनाया का मजा ले रहे हैं कि न्याय का मजा ले रहे हैं, वही, ये बहुत सूक्ष्म में काम करता है, बहुत ही सूक्ष्म ये है ना, जीवन बहुत ही सूक्ष्म है, इतना ध्यान नहीं देंगे ना तो पता चली वो कैंडल लाइट का ही मजा ले रहे हैं, है ना, उसे ही देखे जा रहे हैं, बगल वाला तो परेशान ही हो गया, अभी तो ऐसे रहता है ना। तो जीवन का डिजाइन ऐसा है, जीवन का डिजाइन ये है कि उसको इसमें ज्यादा सुख मिलता है, तो उसको जो सुख मिल रहा है, जीवन का डिजाइन ये है कि वो शरीर को ऊपर आस्वादन को रखे, शरीर के ऊपर आस्वादन को रखेंगे मतलब मूल्यों के आस्वादन को रखेंगे, मूल्यों के आस्वादन के ऊपर लक्ष्य के आस्वादन को रखेंगे, और शरीर को आस्वादन के ऊपर क्या चीज को रखेंगे, वृत्ति को रखेंगे, क्योंकि आस्वादन क्या चीज है, अच्छा लगना और खराब लगना, तो अच्छा लगना और खराब लगना के ऊपर कौन सी क्रिया को रखेंगे, सही लगना और सही नहीं लगना, सही नहीं लगना और गलत लगना, इसका क्राइटेरिया क्या होगा कि जीने दो और जियो पूर्वक सोच विचार चल रहा है, या जियो और जीने दो पूर्वक सोच विचार चल रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर बोल रहे हैं कि न्याय दृष्टि से भी एक तुलन होता है, ठीक है, जो कि जीवन को ध्यान में रखकर ही हो पाएगा, जब तक दूसरे के जीवन पर ध्यान नहीं गया, सिर्फ शरीर पर ही ध्यान जा रहा है, तब तक ये हो नहीं पाएगा, ठीक है ना। और ये न्याय दृष्टि किसमें हो पाएगी, जीवन क्या चाहता है, जीवन क्या चाहता है, निरंतर सुख चाहता है ना। निरंतर सुख कैसे मिलेगा, ये जो अपन ने बात किया दाल मखनी से मिलेगा, पालक से मिलेगा,
मैं खा लूं उससे मिलेगा, दूसरे को खिला दूं उससे मिलेगा। एक्चुअल में निरंतर सुख किससे मिलेगा? समझने से मिलेगा ना। तो ये जो जीने दो चाहते हैं, जीने दो मतलब सुख पूर्वक जीने दो, जीने दो मतलब सुख पूर्वक जीने दो, या दाल मखनी पूर्वक जीने दो, या खाकरा फाकड़ा, है ना, जो चल ही रहा है स्टैंडर्ड, है ना, खाकरा फाकड़ा खाने हुए जीने दो, या निरंतर सुख पूर्वक जीने दो। क्या है मतलब यहाँ पे? निरंतर सुख पूर्वक जीने दो तो उसमें किस चीज पर ज्यादा काम होगा? समझ पर काम होगा ना, अपनी समझ पर काम होगा, दूसरे की समझ के लिए वातावरण पर काम होगा। तो न्याय दृष्टि कहां पर जाती है? न्याय दृष्टि आगे कहां पर जाती है? समझ पर जाती है ना। अपनी समझ के लिए काम हो रहा है, दूसरे की समझ के लिए काम हो रहा है, तब न्याय दृष्टि काम करती है। सर एक क्वेश्चन है बस। हाँ। न्याय दृष्टि एक बार और आप हाँ। उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, थोड़ा कंफ्यूजन है। ठीक है। न्याय दृष्टि का मतलब ये है, यहां पर देखते हैं ना, पहले न्याय का मतलब देख लेते हैं। न्याय का मतलब ये है कि संबंध की पहचान होना। पहला चीज है संबंध की पहचान। संबंध की पहचान में मैं से मैं की पहचान बनेगी कि मैं से शरीर की पहचान बनेगी? ठीक है, तो सबसे पहला अन्याय तो यही हो जाता है। अभी हम मैं से मैं का संबंध देखते हैं कि मैं से शरीर का संबंध देखते हैं, या शरीर से शरीर का संबंध देखते हैं? अभी तो यही रहता है ना। नहीं, ये मैं दोनों में समान है कि एक में छोटा है एक में बड़ा है ना। जैसे से बोलते हैं मैं तेरा बाप हूं, है ना, ये मैं तेरा बाप हूं मतलब शरीर का बाप हूं कि उसके मैं का बाप हूं? मेरा मैं तेरे मैं का बाप है, ऐसा है क्या? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि इस मैंने तो मैं को पैदा नहीं किया है। मैं तो गठनपूर्ण परमाणु है, अस्तित्व में पैदा हुआ है ना, अस्तित्व में पैदा हुआ है। तो ये मैं शरीर शरीर का बाप है ना। ठीक है ना, थोड़ा बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है शरीर चलाने का, है ना, उसको वो शरीर चलाने के अर्थ में शेयर भी कर सकते हैं। पर तो जब शरीर के डोमेन में आ गया ना, समझ के लेवल पर क्या रहता है? समझ के लेवल पर तो अभी बराबर ही है ना, और समझ के लेवल पर थोड़ा ज्यादा बड़े हुए तब जाके कुछ हो पाएगा एक दूसरे के लिए। तो सबसे पहले गड़बड़ तो यहाँ हो जाती है कि संबंध की पहचान मतलब शरीर से शरीर की। हम सोचते हैं इससे भाव निकलेगा, जैसे सास बहू के एक्सटेंडेड प्रॉब्लम है ना। तो क्या लगता है, जैसे बेटे के लिए माँ की ममता है, ठीक है, ये वो मेरा बेटा है, तो उसकी जो बहू आई, ये बहू जो है वो संबंध अगर ममता का है तो एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा? भाई मेरा जीवन उससे जुड़ा है, उसका जीवन उससे जुड़ा है, तो मेरा जीवन उससे जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा ना। अब मान लो कि मेरा शरीर उससे जुड़ा हुआ है, क्यों? क्योंकि मेरे से पैदा हुआ है। शरीर को देखेंगे तो अब उसका शरीर तो जो है मेरे शरीर से नहीं हुआ है, ठीक है ना। अब ये संबंध वहां तक पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, है ना। ऐसे ससुर और दामाद के बीच में भी है ना, सास बहू का भी वही कहानी है, ससुर दामाद का भी वही कहानी है ना, दोनों का कहानी एक ही है, ठीक है ना। उधर भी जाते हैं तो यही पूछते हैं कितना सैलरी बढ़ा, बेटी को कैसे रख रहे हो, है ना, ठीक है। उसका ये मेरे बेटे को कैसे रख रहे हो, उसका मेरे बेटी को कैसे रख रहे हो, एक ही कहानी है ना दोनों जगह पे। तो ये इनडायरेक्ट ही रहता है कि डायरेक्ट भी हो पाता है कभी जिंदगी भर? ये जो संबंध एक्सटेंड हुआ है ये डायरेक्ट ही रहता है कि वो इनडायरेक्ट सेकंड कैटेगरी का संबंध बना रहता है जिंदगी भर? डायरेक्ट नहीं होता ना। जैसे मेरी वाइफ है, वो अपने पिताजी से बात करते तो कई बार उनको डांट पीट देती है ना, ठीक है ना, लेकिन मैं ऐसा कर दूंगा तो उनको बहुत ही ज्यादा दुख हो जाएगा। नहीं, ऐसा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। जैसे माँ जो है, बेटा उसको माँ को बहुत कुछ बोल देगा, है ना, चुप हो जाओ, बैठ जाओ, ऐसा करो वो करो, है ना, लेकिन बहू कुछ बोल देगी तो कैसा होगा? बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? वो संबंध एक्सटेंड नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मैं से मैं का संबंध ही नहीं पहचाना। अगर पहचानते तो मेरा मैं उससे जुड़ा है, इसके मैं को इसके साथ जिंदगी भर रहना है, तो फिर मेरा इस मैं से भी संबंध हो गया ना। ये बेटा है तो वो भी बेटी है, तो पहले तो संबंध की पहचान हो ही नहीं पाता, ठीक है ना। संबंध की पहचान में हो गई समस्या। उसके आगे है मूल्य का निर्वाह।
मूल्य का निर्वाह मतलब ये जो हम एक दूसरे को भाव है ना, जो भाव की बात किए और विचार की बात किए, इनका सही अर्थ में मूल्यांकन कर पा रहे हैं, इनका सही मूल्यांकन कर पा रहे हैं। तो आप जो है किस तरह का भाव और विचार मेरे लिए रखते हैं उसको मैं सही सही देख पाऊं, ठीक है, और मैं किस तरह का विचार और भाव आपको रखता हूं उस तरह से आपको देख पाऊं। जो पहले बात कर रहे थे ना कि माँ ने खाना बनाया तो हमको लगा ममता है, जिस समय खाना नहीं बना रहे हैं उस समय ममता ही नहीं दिख रही है। इसका मतलब भाव और विचार को देख रहे हैं कि खाने को ही देख रहे हैं, ठीक है ना। जैसे हम खाना खिलाते हैं घर पे है ना, किसी को खाना खिलाते हैं तो जनरली पूछते हैं कैसा लगा, ऐसा सब लोग करते हैं ना, रोज ही करते हैं लगभग है ना। कैसा लगा, बनाने वाले की ऐसी इच्छा रहती है कि पूछे नहीं, या हम कोई दूसरा घर पे कोई भी और काम कर देंगे है ना, तो हम कैसा लगा है ना, वो कैसा लगा का रिप्लाई क्या आता है, अच्छा लगा। और अच्छा नहीं लगा होता तो वो तो बाई चांस अच्छा लग गया, ये तो ईश्वर कृपा हो गई कि अच्छा लग गया है ना। अच्छा नहीं लगा होता तो ये तो समस्या रहती है ना। कुल मिला के अच्छा लग गया तब भी वो क्या ये पूछ रहे थे कि खाना कैसा लगा, वो ये पूछ रहे थे खाना अच्छा लगा, या ये पूछ रहे थे कि कितना मन लगा के खाना बनाया है, क्या पूछना चाह रहे थे, कितना मन लगा के खाना बनाया है ना। जब हम बेटे के साथ भी बात करते हैं कि तुमको मेरा ये कैसा लगा है ना, तो क्या वो मेरे एक्शन के बारे में पूछ रहा हूँ कि मेरे जीवन की स्थिति का वो मूल्यांकन करे ये पूछ रहा हूँ, ठीक है ना। और हम कहां पर अटक जाते हैं, यहां तक पहुंचते ही नहीं है, उस जीवन की स्थिति का मूल्यांकन हो इस पर पहुंचते हैं, ठीक है। तो तीसरी चीज जो चीज है वो है मूल्यांकन। न्याय में तीसरी चीज क्या है, मूल्यांकन है ना। और चौथी चीज, अगर ये मूल्यांकन सही होगा तो एक तृप्त होगा कि दोनों तृप्त होंगे। हम चाहते क्या है, स्व तृप्ति चाहते हैं कि उभय तृप्ति चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं। मान लो किसी इंटरेक्शन में ऐसा हुआ कि मैं तृप्त हो गया और दूसरा नहीं हुआ, तो क्या हमको तृप्ति मिलता है उसमें, नहीं मिलता ना। जैसे एक बार मैं किसी किराने की दुकान पे गया है ना, तो वो कुछ सामान दे रहे थे है ना, तो उसमें सामान जो भी था उसमें कुछ थोड़ा सा डिफेक्ट था है ना, लेकिन वो काफी ऐसे परस्यू करके उसको दे रहे थे है ना। क्यों, क्योंकि उनको ऐसा लगेगा नहीं कि मैं अतृप्त रहूं, ठीक है ना। उसको लग रहा है कि खराब सामान दे रहा हूं तब भी वो कैसे देगा, आपको अतृप्ति हो कि तृप्ति हो, उसको तृप्ति पूर्वक ही देना चाहता है ना। अगर उसको ऐसा लगेगा कि मैंने मान लो किसी मजबूरी में ले लिया, यही मिल रहा था आसपास इसलिए ले लिया है ना, या थोड़ा सा कम मिल रहा है इसलिए ले लिया है ना, थोड़ा सा कम लाभ लग रहा है इसलिए ले लिया, लेकिन मैं अतृप्त हूं, तो उसको कैसा लगेगा देने वाले को। ऐसा व्यवहार देखा है ना आपने, ऐसा होता ही नहीं होता है। तो अगर मैं तृप्त नहीं हूं सारा लेके तो उसको कैसा लगेगा। तो ऐसा संपर्क में भी ऐसा है, दुकान वाले का उदाहरण इसलिए लिया क्योंकि वो तो संबंधी नहीं है ना, तब भी ऐसा है। तो एकदम कोर संबंध में कैसा रहता है ये, अगर उभय तृप्ति नहीं है तो क्या होगा, तृप्ति नहीं रहेगा, ठीक है। इन दोनों में से कौन सा चीज है जो छूट जाता है, कौन सा स्टेज है जो छूट जाता है। ये वाला चीज हम कुछ कुछ कर रहे होते हैं, ठीक है, ये कुछ कुछ कर रहे होते हैं, ये वाला चीज कुछ कुछ कर रहे होते हैं, और ये वाला चीज अपन चाहते हैं। ये वाला चीज कितनी बार करते हैं, मूल्यांकन कितनी बार करते हैं, संबंध में हम मूल्यांकन कितनी बार करते हैं। ये सोचने की बात है ना, जो मैं थोड़ी देर पहले पूछ रहा था कि हम 10 साल हो गया साथ में रहते हैं, बच्चा है तो, बीवी है तो 10 साल हो गया, 20 साल हो गया साथ में है ना, माँ बाप है तो 40 साल हो गया, 50 साल हो गया साथ में। हम कितनी बार आज तक बैठकर ये बात किए हैं कि हमारे संबंध में तृप्ति है कि नहीं है। कितनी बार हमने कभी ऐसा पूछा आज तक बैठ के आराम से, नहीं हाँ? वही है ना, मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं है ना, मूल्यांकन नहीं कर रहे हैं मतलब उस पर काम ही नहीं हो रहा। ये वैसे ही है ना, जैसे अपन को कुछ
पैर वैर टूट गया मान लो, है ना, एक्सीडेंट में पैर वैर टूट गया, अब जो डॉक्टर थोड़ा प्लास्टर बांधने के पहले खिंचाई करेगा ना उसकी, है ना, इधर उधर बैठाएगा उसको, थोड़ा बहुत चलता है ना वो। अब हमको डर लग रहा है कि वो दर्द होगा और हम वो इलाज ही नहीं करवा रहे हैं। सेम सिचुएशन है ना, हमको खांसी जुकाम हो गया, कुछ हो गया, अब डॉक्टर कुछ करेगा, बोतल चढ़ाएगा, सुई लगाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, अब उसमें होगा दर्द और हम इलाज ही नहीं करवा रहे हैं, उस दर्द के कारण इलाज ही नहीं, ऐसे में रोग बढ़ेगा या कम होगा? तो सेम चीज हो रही है ना। इसलिए हम कहां पहुंच गए फिर? अविकसित के आस्वादन में। अविकसित का आस्वादन बेसिकली अपने को भूल जाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आस्वादन में हम अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के ये वाला जो चीज है, ये वाला चीज बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है, ये वाला जो चीज है ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। और हम चाहते क्या है? चाहते क्या है हम लोग? ये उभय तृप्ति चाहते हैं। हम लोग क्या चाहते हैं? उभय तृप्ति बनी रहे। उभय तृप्ति चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? है ना। तो हम जो है सीधे कूदी मारना चाहते हैं। संबंध की पहचान हो गई, मूल्यों का निर्वाह जैसा भी होना है हो गया, मूल्यांकन तो करना ही नहीं है, ठीक है ना। और चाहते क्या है? उभय तृप्ति चाहते हैं, है ना। हमारी अपेक्षा क्या रहता है दूसरे आदमी से? बस वो खुश खुश हमको दिखता रहे, ठीक है ना। वो परेशान हो गया हम ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और मुझसे परेशान हो गया ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और मुझसे परेशान हो गया वो ऐसा बोल दे ऐसा तो बिल्कुल ही नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो कुल मिला के देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो जीवन है ना, ये जीवन अपना विकास चाहता है। जीवन क्या चाहता है? अपना विकास चाहता है ना। इसका विकास इसके साथ मिलकर होगा, अविकसित के साथ, या इसके साथ मिलकर होगा, या इसके साथ मिलकर होगा। किसके साथ मिलकर होगा विकास? इसके साथ मिलकर होगा, है ना। विकसित वातावरण में हमारा विकास होता है, ठीक है। लेकिन विकसित वातावरण तक पहुंचेगा कैसे आदमी? कैसे पहुंचेगा और क्यों पहुंचेगा? यहां पर क्यों पहुंचेगा आदमी? क्योंकि जीना कहां होता है? जीने के लिए पहुंचेगा ना। जीना ये है, ये जीना है, सम्मान के साथ जीना होता है। सानिध्य जो है निरंतर नहीं रहता है, ठीक है ना। भाई ऐसे वातावरण शिविर में थोड़ी बैठे रहेंगे आप, है ना, शिविर में तो नहीं बैठे रहेंगे ना। जीना कहां पर होता है? सम्मान के साथ जीना होता है ना। जैसे अभी अपन संबंधों में भी देख लेना, माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, गुरु शिष्य, सबसे ज्यादा कौन से संबंध में जीते हैं? समान वाले में कि बड़े वाले में? समान वाले में जीते हैं ना। जैसे बच्चों को देखेंगे तो फ्रेंड के साथ में बहुत जीते हैं वो, है ना। एक तो स्कूल में रहते हैं, फिर खेलने में रहते हैं, माँ बाप के साथ में रात को आते हैं खाना खाने के लिए, है ना। तो किसके साथ में सबसे ज्यादा जीना होता है? समान के साथ में। तो ये समान के साथ में जीने को जब हम फेस करते हैं, उससे हमको जीने के लिए समझ की आवश्यकता बनती है। अगर इसको हम फेस ही नहीं करेंगे तो आवश्यकता बनेगी क्या हमारी? नहीं बनेगी ना। एक ये बहुत बड़ी कमी ये रह गई मानव जाति के साथ में कि संबंध को हमने इस अर्थ में नहीं पहचाना कि उससे हमें समझ की आवश्यकता बनेगी। अगर हम ना समझें तो हमको ये बताएगा कौन कि हम ना समझें? संबंधी बताएगा ना। ये जो ना समझी वो हमको बता रहा है, उससे हमको क्या मिलेगा? समझने के लिए क्या मिलेगा? प्रेरणा मिलेगी। नहीं, अब हमने संबंधी छोड़ दिया तो क्या हमको समझने के लिए प्रेरणा मिलेगी? नहीं मिलेगी। और संबंधी छोड़ दिया तो समझ किसके लिए थी? संबंध के लिए थी। अब संबंधी छोड़ दिया तो हम कौन सी समझ की ओर जाएंगे? सहअस्तित्व वाली समझ की ओर जाएंगे कि अलगाव वाली समझ की ओर जाएंगे? नहीं, या हम अकेले ही जीकर कैसे तृप्त हो सकते हैं, है ना, इसको हमको सर्टिफिकेशन मिल जाए इसके लिए जाएंगे। कौन से समझ के लिए जाएंगे? सही समझ की ओर जाएंगे कि सर्टिफिकेशन वाले समझ की ओर जाएंगे? नहीं, जैसे ज्यादातर जो सभाएं होती है ना, जो बोल रहे थे काले बाल सफेद बाल, है ना, बहुत सारे सफेद बाल वाले लोग बैठे रहते हैं। वो सफेद बाल वाले लोग जो है वो संबंध सुधर जाए इसके लिए आते हैं, या हमारा संबंध जो भी खराब चल रहा है दूसरे की गलती के कारण चल रहा है और मैं तो आपकी सभा में आ गया हूं, इसको सर्टिफाई कर दो, मैं तो सही हूं। कौन सा रीजन ज्यादा रहता है?
समझ के लिए जाते हैं कि सर्टिफिकेशन के लिए जाते हैं? नहीं, वहां पर वो पुष्ट कर देते हैं, हाँ बेटा, है ना, सभी संबंध बेकार हैं, असली संबंध तो गुरु के ईश्वर के साथ है ना? ऐसा ही रहता है ना? संबंध तो मोह माया है, जगत तो मोह माया है। नहीं, अगर वहां पर बाबा जी जो है वो हमारा सही मूल्यांकन कर दें तो हम वहां से भाग जाएंगे, है ना? सोचने को बोल दे तो हम भाग जाएंगे ना, सोचवाना नहीं है, ठीक है ना, टप्पा लगाना है। सोचवाने का काम तो संबंधी करेगा ना। यहाँ पर बाबा जी ने भी वही शुरू कर दिया, तो फिर कैसे होगा? ठीक है ना? तो क्या हो गया, कहां पहुंचे? संबंध को ज्ञान के लिए पूरक देखा है। कैसे पूरक देखा है? पहला तो वहां से आवश्यकता बनती है। अगर संबंध में जीने के लिए मैं ज्ञान लेने नहीं जा रहा हूं, मतलब मैं गलत ज्ञान लेने जा रहा हूं, और उसके बाद जो मुझे ज्ञान मिलेगा वो सहअस्तित्व तो नहीं होगा, कुछ और होगा वो, ठीक है ना? कई बार हम कौतूहलवश भी जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे शब्द मिल जाएंगे इसके लिए भी जाते हैं, किसी को सुना देंगे इसके लिए भी जाते हैं, इसके लिए भी जाते हैं ना। मित्र मंडली में कुछ कुछ बात कर देंगे अच्छी अच्छी, ईश्वरीय है, ब्रह्म वो है, और ऐसे ऐसे जुड़ते हैं आपस में, है ना, देवी देवता वो है, स्वर्ग में रहते हैं। ये सब जीने के लिए कि सुनाने के लिए? नहीं, कहीं कथा में सुना देंगे, कहीं पे श्रोताओं को सुना देंगे, मित्र मंडली में सुना देंगे, कोई एक बोलेगा तो एक चौपाई बोलेगा तो दो चौपाई बोल देंगे। इन सबका संबंध में जीने से कनेक्शन है इन सबका? असली ज्ञान वो है जिसकी शुरुआत ही इसलिए होती है कि हम संबंध में जीना चाहते हैं। अगर यही शुरुआत नहीं है मतलब वो ज्ञान नहीं है। वो मेरा कौतूहल भी हो सकता है, मरने के बाद क्या होता है, जीवन कैसे घूमता है, उड़ता है कि पानी में रहता है कि समुद्र में रहता है, कौतूहल भी हो सकता है, ठीक है ना, इंप्रेशन भी हो सकता है। कई बार अपने अंदर गलतफहमी भी होती है, मेरे को जो है कुछ झलक दिख गई है, कुछ आकृति दिख गई है, कुछ आकार दिख गई है। ये सब संबंध में जीने के लिए आकृति दिख रही है कि किसी और ही चीज के लिए दिख रही है? ये आकृति किसके लिए दिखती है? इसका संबंध में जीने से कनेक्शन होता है? ऐसी आकृति दिखने से संबंध बढ़िया हो जाता है और गलतफहमी हो जाती है। अब जो बगल वाला संबंधी और परेशान हो जाता है, इनको तो आकृति दिख गई है, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत सुन लेते थे, बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। नहीं, संबंध में जीने का ज्ञान बिल्कुल अलग होता है और अपने आप को खुश करने का ज्ञान बिल्कुल ही अलग होता है। संबंध में जीना, व्यवस्था में जीना, उसका ज्ञान बिल्कुल अलग है। अपने आप को किसी भी तरह से मान्यता से भी खुश कर सकते हैं और ज्यादातर मान्यता से ही खुश करते हैं हम लोग, नहीं, ठीक है ना? हम जो है संबंध में ठीक से नहीं जी रहे हैं और 3 घंटे बैठ के मेडिटेशन करने लग जाते हैं, उसे बगल वाले की पीड़ा बढ़ती है कि कम हो जाती है? वो तो बेचारा सोचे जा रहा है, इसने मेरे साथ ये कर दिया, इसने मेरे साथ ये कर दिया, ये भाई साहब मेडिटेशन में बैठ गए 3 घंटा। ये जो है पर पीड़ा का कार्यक्रम है कि नहीं है? स्व तृप्ति का कार्यक्रम हो सकता है पर पीड़ा का भी कार्यक्रम है, नहीं? जैसे ईश्वर को हमने कर्ता माना है ना। अब जो है मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक व्यक्ति थे, है ना, काफी बुजुर्ग है, और वो बहुत अच्छी तरह से, बहुत गहरे से इसको मानते हैं कि ईश्वर सब कुछ करता है ना, और वो बढ़िया से रहते हैं। ये मान के हम बहुत बढ़िया से रहते हैं, ईश्वर सब कुछ करता है ना। किसी ने आपको थप्पड़ भी मार दिया तो आप ऐसा मान लो ईश्वर सब कुछ कर रहा है ना, आप एकदम उस पीड़ा से मुक्त हो सकते हो, ठीक है ना? तो ऐसे स्व तृप्ति के लिए बहुत बढ़िया सोच विचार है। पर जो है उनको घर में देखेंगे तो वहां पर ये पूरा प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं। अब कुछ भी गड़बड़ कर देंगे, नहीं, खाना खाया तो वहीं जूठन छोड़ दिया है ना, कुछ कपड़ा रखा तो वहीं रख दिया है ना, जो भी उनका रहने का लाइफस्टाइल है। अब पत्नी बड़ी परेशान है, कुछ भी होता है ईश्वर सब कुछ कर रहा है, पत्नी कुछ भी बोलती है तेरे को तो ईश्वर ही करवा रहा है ना, वो नाराज हो रही है, उन्होंने मान लिया ईश्वर सब कुछ कर रहा है। अब इनका तो जो है बढ़िया चल रहा है, उधर जो है दूसरा संबंधी परेशान हो गया है। ये ईश्वर सब कुछ कर रहा है, इससे आदमी जिम्मेदारी लेने की जगह पर आएगा कि जिम्मेदारी छोड़ने की जगह पर आएगा? इससे संबंध जो है पुष्ट होगा कि खराब हो जाएगा? नहीं, एक का संबंध, एक का जो है सुख बढ़ेगा संबंधी के सुख के गिरे रहने के आधार पे।
ठीक है ना। तो ऐसा अपना ज्ञान जो है इस तरह से भटक जाता है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहे हैं, देखिए जीवन की क्रियाओं की देखिए खास बात है ना। अपन ने क्या कहा, सत्य क्या चीज है, सत्य क्या निकल कर आया, परम सत्य क्या निकल कर आया, परम सत्य क्या निकल कर आया, सह अस्तित्व। परम सत्य क्या निकल कर आया, सह अस्तित्व मतलब संबंध, सह अस्तित्व मतलब संबंध। जीवन की पहली क्रिया क्या है, जीवन की पहली क्रिया क्या है, पहली क्रिया क्या है जीवन की, क्या है जीवन की पहली क्रिया, देखिए ना, संबंध का चयन। पहली क्रिया क्या है, संबंध का चयन। दूसरी क्रिया क्या है, मूल्यों का आस्वादन। तीसरी क्रिया क्या है, तुलन। तुलन क्या चीज के लिए है, सुख कैसे बढ़े, सुख कैसे बढ़े में प्रियहित लाभ में बढ़ाते हैं तो कम हो जाता है। सुख कैसे बढ़े, किधर बढ़ेगा, न्याय में। न्याय का मतलब फिर से संबंध, न्याय का मतलब फिर से संबंध हो गया ना। पूरा जीवन की सारी क्रियाएं संबंध के आधार पर ही डिफाइन होती है। कितनी बड़ी चीज है ना। अगर संबंध को छोड़ देंगे तो क्या हमको जीवन समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा ना। अगर संबंध को हटा दे तो हमको जीवन समझ में नहीं आएगा, कोई गलतफहमी जरूर हो सकती है अपने बारे में। ठीक है ना, कितनी बड़ी चीज है ना। पूरा का पूरा जीवन सह अस्तित्व यानी कि संबंध के आधार पर बना ही हुआ है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं, है ना। इसको 10 मिनट थोड़ा सा पूरा कर लेते हैं। टाइम क्या हो रहा है वैसे, हाँ ठीक है। तो यहां पर अपन विश्लेषण में पहुंच गए। तो विश्लेषण क्या चीज का हो रहा है, सही होने पर समाधान का विश्लेषण हो रहा है। समाधान क्या चीज है, हाँ, कि ये न्याय जो है वो कैसे हो, संबंध में न्याय कैसे हो, है ना। और इस संबंध 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 किसके आधार पर रहेगा, धर्म के आधार पर रहेगा। धर्म क्या चीज हो गया, व्यवस्था। धर्म क्या चीज हो गया, व्यवस्था। बात किए थे ना, संबंध को क्या चीज चाहिए, व्यवस्था चाहिए। व्यवस्था के आधार पर ही संबंध हो पाएगा। तो ये व्यवस्था कैसे और पुष्ट हो, हमारे परिवार का डिजाइन और कैसे पुष्ट हो, है ना। हमारे जो साथ में जीने की मैकेनिज्म है और कैसे पुष्ट हो, इसके लिए क्या लगेगा, विश्लेषण लगेगा, है ना। और ये जो न्याय है और धर्म है, ये दोनों किसके आधार पे होगा, किसके आधार पे होगा, न्याय और धर्म सत्य के आधार पे होगा ना, सच्चाई के आधार पे होगा कि मनगढ़ंत बना लूंगा कुछ भी डिजाइन, उसके आधार पे होगा, सत्य के आधार पे होगा। तो ये जो हमारा विचार है, सही मायने में जो विचार चलेगा, समझदार मानव में अगर जीवन चलेगा तो उसका जो विश्लेषण होगा वो होगा न्याय धर्म सत्य के ऊपर विश्लेषण होगा कि संबंध में कैसे जिए, संबंध में जीने के लिए किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, परिवार का किस तरह का डिजाइन होना चाहिए। ये क्या है, धर्मपूर्ण विचार। परिवार का कैसा डिजाइन होना चाहिए, है ना। नर नारी समानता को हम कैसे ला पाएंगे परिवार में, बच्चों के साथ में कैसे इंटरेक्शन कर पाएंगे, बच्चों की शिक्षा कैसे होगी, है ना। हर मानव का जीवन का विकास कैसे होगा, ये जो सारा सोच विचार है इसको बोल रहे धर्मपूर्ण विचार। ठीक है, और फिर ये धर्मपूर्ण विचार के मूल में होगा कि अस्तित्व में सच्चाइयां क्या है, जिसके ऊपर यह धर्मपूर्ण विचार होना है, वो हो गया सत्य दृष्टि। ठीक हो गया, है ना। तो ये हो गया विचार का आयाम। ठीक हो गया ना। अभी मैं थोड़ा सा एक और आयाम को रख देता हूं, फिर पूरा करते हैं ना। तो एक और आयाम अपने पास में है, ये तो हो गया पाने की क्रिया, ये हो गया पाने की प्रक्रिया। अब पाना तो एक चीज हो गया, मूल में मैं कुछ बनना भी चाहता हूं, ऐसा भी एक क्रिया है ना। ठीक है ना, ये दोनों देखेंगे ना तो सुख से ज्यादा जुड़ा हुआ है, ये देखेंगे तो सुख से ज्यादा जुड़ा हुआ है। पर सुख के मूल में एक विश्वास भी है, विश्वास है ना, विश्वास भी चाहिए ना। विश्वास क्या चीज है, बनना, बनने की क्रिया। ये भी मैं चाहता हूं ना, जैसे मैं बहुत सारे पैसे कमाना चाहता हूं, मैं अमीर आदमी होना चाहता हूं, लेकिन मैं जुआरी बन के नहीं अमीर होना चाहता हूं। ठीक है, सट्टेबाज बन के नहीं अमीर होना चाहता हूं, या कोई ऐसे ड्रग्स की दुकान खोल के नहीं बनना चाहता हूं, है ना। मैं कोई एक तरह से बनना चाहता हूं ना, जिसमें इंजीनियर बन के पैसे वाला होना चाहता हूं, डॉक्टर बन के पैसे वाला होना चाहता हूं। ऐसा रहता है कि नहीं रहता है,
किसी भी तरह से पैसा मिल जाए, कोई भी प्रक्रिया से मिल जाए, या मैं ये बन के पैसा चाहता हूं। ऐसा बनने वाला रहता है कि नहीं रहता है अपने अंदर, है ना? मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कई बार ऐसा लगेगा कि कम पैसा मिलेगा तो भी मैं बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि ये मुझे श्रेष्ठ लगता है। ऐसा भी एक क्रिया रहता है ना अपने अंदर, ठीक है ना? तो इस बनने में देखेंगे तो कुल मिला के अभी अपन जो बन रहे हैं ये सब डॉक्टर इंजीनियर सब क्या हो गया, पद वाला बन गए, है ना? डॉक्टर इंजीनियर ये सब इसमें आ गए, है ना? और मैं कुछ और भी बनने वाला चाहता हूँ। बनना मतलब पदवान। इसके साथ में और भी है, मैं रूपवान भी बनना चाहता हूँ। किसी को ये ज्यादा लग रहा होगा, किसी को लग रहा है मैं बलवान बनना चाहता हूँ, है ना? दिन भर जो वजन उठाते रहते हैं, ठीक है ना, बलवान बनना चाहता हूँ। किसी को लग रहा है कि मैं धनवान बनना चाह रहा हूँ। ये जो बनने की जो क्रिया है वो फिर मेरी एक क्रिया है जिसको बोल रहे हैं यहाँ पर इच्छा। इच्छा, इसके करस्पॉन्डिंग में बहुत सारा कहता हूँ चित्रण। तो ये क्या क्रिया हो गई? इच्छा की क्रिया हो गई। इच्छा जो है वो एक दो काम करने की नहीं होती है। इच्छा क्या होती है? मैं कुछ बनना चाहता हूं, ठीक है ना? इच्छा जो है सुख से ऊपर उठ के विश्वास की होती है। जैसे मैं पढ़ाई करूंगा, अब पढ़ाई करने के बाद भले सुख मिले, अभी तो सुख नहीं मिलेगा ना, फिर भी मैं पढ़ाई करता हूं। क्यों पढ़ाई करता हूं? क्योंकि मैं कुछ बनकर, इस बनने में क्या शामिल है? विश्वास कर मैं सुखी होना चाहता हूं, क्योंकि ये थोड़ा मेरा लॉन्ग टर्म सुख है, ठीक है ना? यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट टर्म सुख आता है। मन में आस्वादन में क्या है, उसको डायरेक्ट कुछ चाहिए। आस्वादन की इतनी सीमा है कि वो डायरेक्ट वाला काम करवाएगा, उससे बड़ा काम नहीं करवा सकता। विचार थोड़ा उससे ज्यादा लंबा चला गया, ठीक है ना? ये सुख के थोड़ा सा आगे भी सोचेगा और थोड़ा पीछे भी सोचेगा। जैसे अभी तो खा रहे हो, 1 घंटे बाद क्या होगा, ये 1 घंटे बाद का कौन सोचेगा? आस्वादन सोचेगा कि विचार सोचेगा? आस्वादन को नहीं सोचना 1 घंटे बाद क्या होगा, इसको कौन सोच रहा है? विचार सोच रहा है। भैया प्रेत लाभ में तो लगे हुए हो भैया, यहाँ पे तो न्याय की बैंड बज गई है, ये कौन सोचेगा? कौन सोच रहा है? ये विचार सोच रहा है ना? ये चित्रण वाला क्रिया ना, ये थोड़ा और लंबा सोचता है कि मैं लाइफ में क्या बन रहा हूं, है ना? परस्परता में क्या बन रहा हूं, समाज में क्या बन रहा हूं। ये हो गया मेरी इच्छा की क्रिया, ठीक है? तो इसमें क्या लिमिटेशन लगा हमको? अभी तक पूरा हो गया, इसमें भी थोड़ा सा लिमिटेशन है। जो बनना मैं चाह रहा हूं इसमें, जैसे मैं रूपवान बनना चाह रहा हूं, ये रूपवान मैं अपने लिए बन रहा हूं कि दूसरे के लिए बन रहा हूं? हाँ, अच्छा, रूपवान अपने लिए बन रहे हैं। रूपवान मैं अपने लिए बन रहा हूं कि मेरे लिए बन रहा हूं कि दूसरे के लिए बन रहा हूं? मेरे लिए बन रहा हूं। हाँ, अभी लग रहा है कि मेरे लिए बन रहा हूं। देखिए, मैं बहुत रूपवान हूं, है ना? दूसरा मुझे देख रहा है, ठीक है, देखे ही जा रहा है, खराब लगेगा? खराब लगेगा कि अच्छा लगेगा? हाँ, अच्छा नहीं लगेगा ना? क्यों? वो तो देखे जा रहा है, आपको क्या खराब लग रहा है? आपको देख रहा है कि शरीर को देख रहा है? ये खराब लग रहा है। क्या खराब लग रहा है? मुझे देख रहा होता तो खराब लगता है कि सही लगता है? पर शरीर को देख रहा है तो खराब लगेगा कि सही लगेगा? लगन के पहले और लगन के बाद में थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है ना? तो ऐसा लग रहा है कि रूपवान होने के साथ में मेरा कुछ हो जाएगा, है ना? पर मैं तो अलग ही चीज है, मैं तो अलग चीज है ना। जब मैं रूप को दिखा रहा हूं तो क्या मैं अपने आप को दिखा रहा हूं? नहीं। जैसे मान लो मैं पदवान हूं, है ना, अब मैं पद को दिखाऊंगा। अगर मैंने मान लिया कि मैं पदवान हूं तो क्या दिखाऊंगा? पद को दिखाऊंगा। सब जगह बोलूंगा कि मेरा इतना पद है, इतना पद है, इतना पद है ना, मैं आईएएस हूं, मैं कलेक्टर हूं, है ना। अब दूसरा आदमी को क्या लगेगा, भाई आईएएस है, कलेक्टर है और ये बता रहे हैं भाई ये कुछ है, तो ये कुछ करना चाह रहे होंगे, करना चाह रहे होंगे, कागज लेके आ जाएगा, अर्जी लेके आ जाएगा, आगे बढ़वा दो, है ना, साइन करवा दो। अब मुझे क्या लगेगा? सब यही लेके आ जाते हैं, स्वार्थी लोग हैं, यही लगेगा ना।
मैं खूब सारा धनवान हूं धनवान हूं धनवान हूं, कोई चेक लेके आ जाएगा, डोनेशन दे दो, भाई बोल रहे हो ना धनवान हो, है ना। अभी उसकी गड़बड़ है कि मेरी गड़बड़ है? किसकी गड़बड़ है ये? और मेरा निष्कर्ष क्या बनेगा? सब पैसे के लिए जुड़ जाते हैं, सब पैसे के लिए जुड़ जाते हैं, या मैंने अपनी उपयोगिता ही पैसे वाली बनाई है? जो मैंने प्रचार किया है वो तो उसी के लिए जुड़ रहा है ना। हर आदमी उपयोगी होना चाहता है, हर आदमी उपयोगी होना चाहता है ना। दूसरे आदमी ने आपको उपयोगी माना, गड़बड़ किया। हर आदमी उपयोगी होना चाहता है, मैंने अपनी एक उपयोगिता स्थापित करी, उस उपयोगिता के अर्थ में दूसरा मुझे देख रहा है, उसने गड़बड़ किया, उसने गड़बड़ नहीं किया ना। तो क्या समस्या है इसमें? ये मैं दुनिया के लिए बन रहा हूं कि अपने लिए बन रहा हूं? डॉक्टर मैं दुनिया के लिए बन रहा हूं कि अपने लिए बन रहा हूं? नहीं। जैसे अपन परिवार में जाते हैं, बच्चे को क्या मतलब है कि मैं डॉक्टर हूं? बच्चे को तो कोई मतलब नहीं है ना डॉक्टर, है ना, उसको तो कोई मतलब नहीं है इंजीनियर हूं, नहीं। ठीक से देखेंगे तो संबंधी के लिए भी नहीं बन रहे हैं, अपने लिए तो बहुत दूर की बात हो गई। घर वाले तो इस आधार पे आचरण नहीं करेंगे ना कि ये डॉक्टर है, ये आईएएस है ना। अपने लिए बनना होता है कि होना होता है? ठीक है ना। ये जो चीज है इच्छा, इच्छा वाली जो चीज जाती है ना, वो बेसिकली बनने में जाती है। पर इसके मूल में एक और क्रिया है जिसको बोलेंगे यहां पर साक्षात्कार, या जो ऊपर की जो सारी क्रियाएं हैं, है ना, ऊपर की जो सारी क्रियाएं हैं वो किधर जा रही है? ये सब तो बनने के लिए हो गया, ये वाला चीज क्या हो गया? होने के लिए। होने में क्या चीज आएगा? मानव होना, है ना, समझदार मानव होना। मानव होना मतलब समझदार मानव होना। तो मैं अपने में क्या चीज देखकर तृप्त होऊंगा कि मैं आईएएस बन गया ये देखकर तृप्त होऊंगा, कि मैं समझदार हूं ये देखकर तृप्त होऊंगा? ठीक है ना। मैं आईएएस क्यों बनना चाहता हूं? क्योंकि दुनिया में ऐसा स्थापित है कि आईएएस मतलब समझदार आदमी। ऐसा स्थापित है कि नहीं है? ऐसा स्थापित है ना। बहुत सारा धन कमा लिया मतलब समझदार आदमी, धन कमाने में फेल हो गया मतलब ना समझ आदमी, बड़ा पद बन गया मतलब समझदार आदमी, बड़ा डॉक्टर बन गया मतलब उससे एक समझदार का नोशन जुड़ा हुआ है ना। ठीक है ना, ऐसा नोशन जुड़ा हुआ है। श्रेष्ठ आदमी, सफल आदमी, सफल, है ना, हमने इसको सफल माना है। तो कुल मिला के अगर हमने इसको नोशन बनाया हुआ है इसलिए मैं बनना चाहता हूं, हमने इसको माना ही नहीं है कि वो सफल नहीं होता है। सफल मतलब ये, अगर ये बनेगा तो फिर मैं इस ओर जाऊंगा। तो बाकी जीवन की जो क्रियाएं हैं वो इस ओर के लिए है, ये सब तो परस्परता के लिए हो गया, है ना। ये पाना मतलब बाहर से कुछ पा रहे हैं, है ना, करना मतलब बाहर कुछ करने के लिए सोच रहे हैं, और ये वाले क्रिया क्या चीज हो गया? बाहर के लिए कुछ बन रहे हैं। ठीक है ना। मैं अपने में कुछ हो जाऊं, इसकी जो क्रिया है एक्चुअल में वो ये वाली क्रिया है। ऊपर की जो क्रियाएं आती है, तो ये एक क्रिया हो गई, ये एक क्रिया हो गई, ये एक क्रिया हो गई, है ना, ये एक क्रिया हो गई, और ये एक क्रिया हो गई। इसके करस्पॉन्डिंग अगर भ्रमित मानव में देखेंगे तो ये जो चीज है चयन, आस्वादन, तुलन और विश्लेषण, और ये चित्रण, तो ये तुलन में क्या हो गया? प्रियहित लाभ हो गया, है ना। इसमें न्याय धर्म सत्य नहीं आया अभी। ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? आधा हो गया। इसमें दूसरा भाग क्या जुड़ना है? न्याय धर्म सत्य, है ना। तो कितना हो गया टोटल? कितना हो गया ये? 1 2 3 4 और ये 4.5 हो गया ना। ठीक है। और अगर समझदार मानव में देखें तो ये तुलन हो गया पूरा, और यहां पर कुछ और भी क्रियाएं हैं, जैसे ये साक्षात्कार एक नाम लिखा मैंने, ऐसे ही 5 क्रिया और है ऊपर, है ना। तो टोटल 10 क्रिया की बात है ना। ठीक है। तो आपने देखा कि कैसे इनका पोटेंशियल ज्यादा है, इससे इसका पोटेंशियल कैसे ज्यादा है ना। इससे इस इच्छा का भी पोटेंशियल ज्यादा है,
इसकी सीमा ज्यादा है ना, और इससे फिर और ज्यादा सीमा है इनकी। तो अगर अपन देखें तो आगे जो शिविर होगा है ना, उसमें इनके ऊपर बहुत डिटेल में बात होगा। ठीक है, काफी छोटे में रखा है ये। तो ये ऊपर की जो क्रियाएं हैं वो फिर अपन आगे के शिविर में बात करेंगे, है ना। अभी इतना है कि ये सारी क्रियाएं बनने के लिए है, दूसरे के बनने के लिए है, कुछ पाने के लिए है, पर मेरा कुछ होने के लिए जो क्रियाएं हैं वो अभी अपनी जिंदगी से गायब ही है। बनने वाली क्रियाएं भी बहुत सारी गायब है जो अपन ने बात किया, पर होने वाली क्रियाएं तो एकदम ही चुप है। ठीक है, तो यहाँ पे रोकते हैं इसको।